मुंबई की ऊंची इमारतों और चकाचौंध भरी जिंदगी में अर्जुन ने वह सब कुछ हासिल कर लिया था जिसका उसने कभी सपना देखा था। उसके पास बेशुमार पैसा, शोहरत और एक आलीशान घर था, लेकिन उसके दिल के किसी गहरे कोने में हमेशा एक चुभने वाली शून्यता बनी रहती थी। वह अक्सर रात के सन्नाटे में अपनी खिड़की से शहर की अनंत रोशनी को देखता और सोचता कि क्या यही वह असली सफलता है जिसके लिए उसने अपने पुराने रिश्तों और भावनाओं को दांव पर लगा दिया था। उसकी आत्मा उस सुकून और शांति की तलाश में भटक रही थी। वाराणसी की संकरी और रहस्यमयी गलियों में वापस कदम रखते ही पुरानी यादों का एक विशाल सैलाब उमड़ पड़ा। गंगा के प्राचीन घाटों पर गूंजती शंख और घंटियों की आवाज और हवा में तैरती हुई अगरबत्ती की मीठी खुशबू ने उसे एक अलग ही दिव्य दुनिया में पहुंचा दिया था। उसे यहाँ एक भव्य मंदिर के पुनरुद्धार और स्थापत्य कला की परियोजना के लिए विशेष रूप से भेजा गया था, लेकिन उसे इस बात का तनिक भी एहसास नहीं था कि यह यात्रा उसके जीवन की दिशा को हमेशा के लिए बदल देगी। वह घाट की ठंडी सीढ़ियों पर अकेला बैठा था, तभी अचानक उसकी नजर भीड़ के बीच एक ऐसी असहाय महिला पर पड़ी जिसके कपड़े फटे हुए और गंदे थे तथा बाल पूरी तरह बिखरे हुए थे। वह महिला पागलों की तरह अपने आप में कुछ बुदबुदा रही थी और गंगा के पवित्र शीतल जल को अपने कांपते हाथों से ऊपर की ओर उछाल रही थी। अर्जुन का दिल अचानक बहुत जोर से धड़कने लगा, क्योंकि वह चेहरा उसे बहुत ही जाना पहचाना और अपना सा लग रहा था। जब वह धीरे धीरे उसके थोड़ा और करीब गया तो उसकी सांसें जैसे गले में ही कहीं अटककर पूरी तरह थम गईं। वह बदहाल स्थिति में खड़ी महिला कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी पूर्व पत्नी अनन्या थी, जिसे उसने कई सालों पहले अपनी ऊंची महत्वाकांक्षाओं और सुख सुविधाओं की अंधी खातिर बहुत ही निर्दयता से छोड़ दिया था। उसकी आंखें जो कभी प्यार और उम्मीदों से भरी रहती थीं, अब पूरी तरह से खाली और बेजान नजर आ रही थीं। अनन्या का यह रूप देखकर अर्जुन के पैरों तले जैसे जमीन ही खिसक गई और उसका पूरा शरीर कांपने लगा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि यह वही कोमल और सुंदर स्त्री है जो कभी उसके घर की रौनक थी। अर्जुन ने अपनी आंखों से बहते आंसुओं को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वे उसके गालों पर बेतहाशा बहने लगे। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि नियति उसे इस तरह के भयानक मोड़ पर लाकर खड़ा कर देगी जहां उसे अपनी सबसे बड़ी गलती का सामना करना पड़ेगा। अनन्या की मानसिक स्थिति को देखकर उसे अपने अतीत के हर एक कठोर शब्द और व्यवहार की याद आने लगी जो उसने उसके साथ किए थे। वह खुद को दुनिया का सबसे गुनहगार इंसान महसूस करने लगा, क्योंकि उसने एक मासूम जिंदगी को इस तरह से तबाह कर दिया था। वह कांपते कदमों के साथ धीरे धीरे अनन्या की ओर बढ़ा, लेकिन उसका मन गहरे डर और आत्मग्लानि से पूरी तरह भरा हुआ था। जैसे ही वह उसके पास पहुंचा, उसने देखा कि वह एक टूटे हुए मिट्टी के खिलौने से बातें कर रही थी और उसे अपना छोटा बच्चा मानकर धीमी आवाज में लोरी सुना रही थी। उसकी मधुर आवाज में वही पुरानी मिठास तो बची थी, लेकिन अब उसमें एक गहरी पीड़ा और मानसिक टूटन भी साफ झलक रही थी। अर्जुन ने बहुत ही धीमी और कंपाती आवाज में उसका नाम पुकारा, लेकिन अनन्या ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। आस पास से गुजरने वाले लोग उसे केवल एक साधारण पागल भिखारी समझकर नजरअंदाज कर रहे थे और कुछ तो उसे धक्का देकर बेरुखी से आगे बढ़ रहे थे। यह सब देखकर अर्जुन का खून भीतर ही भीतर खौल उठा, लेकिन वह अच्छी तरह जानता था कि वह अब किसी पर भी चिल्लाने का नैतिक हक पूरी तरह खो चुका है। उसने अपनी आंखों से देखा कि कैसे एक स्थानीय दुकानदार ने उसे वहां से हटने के लिए जोर से चिल्लाया और अनन्या बुरी तरह डर कर पीछे की ओर हट गई। उस पल उसे अपनी असली औकात का पता चला। उसे वह मनहूस दिन याद आया जब उसने मुंबई के एक बहुत महंगे और चतुर वकील के जरिए अनन्या को तलाक के कानूनी कागजात भेजे थे। उस समय उसे लगा था कि वह अपनी पुरानी जिंदगी की बेड़ियों को काट रहा है और एक नई आधुनिक शुरुआत कर रहा है, लेकिन आज इस पवित्र गंगा घाट पर उसे समझ आया कि उसने बेड़ियां नहीं काटी थीं, बल्कि एक पवित्र और अटूट बंधन का घोर अपमान किया था। अनन्या ने कभी उससे ज्यादा कुछ नहीं मांगा था,
सिवाय थोड़े से सच्चे प्यार और सम्मान के, जिसे देने में वह असफल रहा। अनन्या अचानक बहुत जोर जोर से हंसने लगी और फिर अगले ही पल अचानक फूट फूट कर रोने लगी। उसका यह अनियंत्रित व्यवहार अर्जुन के कलेजे को चीर रहा था। वह कभी नीले आसमान की ओर देखती तो कभी गंगा की पवित्र लहरों में अपना अक्स ढूंढने की कोशिश करती थी। उसकी कमजोर उंगलियां हवा में कुछ अदृश्य चित्र बना रही थीं। शायद वह उन बीते हुए सुनहरे दिनों को फिर से अपनी यादों में जीने की कोशिश कर रही थी। अर्जुन उसके पास जाकर उसे अपनी बाहों में भरना चाहता था, लेकिन उसके हाथ जैसे पत्थर के हो गए थे। उसकी आंखों के सामने अचानक गहरा धुंध छाने लगा और उसे अपना सारा मुंबई का वैभव और अकूत धन दौलत सड़क के कचरे के समान लगने लगी। उसने ध्यान से देखा कि अनन्या के पैरों में फटी हुई चप्पल भी नहीं थी और उसके कोमल तलवे पत्थरों पर चलने के कारण बुरी तरह फट चुके थे। जिस महिला को वह कभी फूलों की तरह संभाल कर रखता था, आज वह तीखे कांटों भरे रास्ते पर बिल्कुल अकेले चल रही थी। अर्जुन को अपनी कायरता पर तीव्र घृणा होने लगी, क्योंकि उसने कभी पलटकर यह जानने की कोशिश नहीं की थी। मुंबई के व्यस्त और निर्दयी कॉरपोरेट जगत की अंधी आपाधापी में अर्जुन ने अपनी मानवता और नैतिकता को कहीं बहुत पीछे छोड़ दिया था। उसने बड़े बड़े बिजनेस सौदों और समझौतों के शोर में यह पूरी तरह भुला दिया था कि रिश्तों की असली नींव केवल कानूनी कागजों पर नहीं, बल्कि आपसी भरोसे और गहरी संवेदनाओं पर टिकी होती है। उसे गलतफहमी थी कि पैसा हर पुराने घाव को भर सकता है और हर पुराने रिश्ते का विकल्प बन सकता है। लेकिन आज अनन्या की इस दयनीय हालत ने उसके इस झूठे अहंकार को मिट्टी में मिला दिया। काफी देर तक उसी जगह सुन्न खड़े रहने के बाद अर्जुन ने किसी तरह साहस जुटाया और अनन्या के कंधे पर अपना कांपता हुआ हाथ रखने की कोशिश की। जैसे ही उसकी उंगलियों ने अनन्या के ठंडे शरीर को छुआ, वह बिजली की तेज गति से पीछे हट गई और उसकी सूनी आंखों में एक अजीब सा अनजान खौफ तैरने लगा। उसने अर्जुन की तरफ गौर से देखा, लेकिन उन पथराई आंखों में पहचान की एक भी छोटी लहर नहीं थी। बस एक ऐसा अनंत खालीपन था जो बहुत कुछ चीख चीख कर अर्जुन से कह रहा था। वह अचानक जोर जोर से शोर मचाने लगी और खुद को किसी हमले से बचाने के लिए इधर उधर पागलों की तरह भागने लगी, जिससे अर्जुन का दिल पूरी तरह से टूटकर बिखर गया। वह उसे पुकारता रहा, चिल्लाता रहा, लेकिन उसकी आवाज गंगा की लहरों के शोर में कहीं दब कर रह गई। उसे एहसास हुआ कि उसने न केवल एक पत्नी को खोया है, बल्कि उसने एक जीती जागती रूह का कत्ल कर दिया है। गंगा का जल जो पापों को धोता है, आज उसे अपने ही पापों का आईना दिखा रहा था, जिसे देखना उसके लिए असंभव था। सूरज धीरे धीरे डूब रहा था और घाट पर संध्या आरती की तैयारी शुरू हो रही थी। लेकिन अर्जुन के जीवन में जैसे हमेशा के लिए अंधेरा छा गया था। उसने देखा कि अनन्या एक कोने में दुबक कर बैठ गई है और खुद को अपनी फटी हुई साड़ी में समेटने की कोशिश कर रही है। उसकी यह बेबसी अर्जुन के लिए किसी नरक की यातना से कम नहीं थी। वह वहीं जमीन पर बैठ गया और अपनी हथेलियों में अपना चेहरा छिपाकर बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगा। उसे अब अपनी सफलता से नफरत होने लगी थी। वाराणसी की यह शाम उसके लिए प्रायश्चित की पहली सीढ़ी बनने वाली थी, लेकिन यह रास्ता कितना कठिन होगा इसका उसे अंदाजा नहीं था। उसने मन ही मन फैसला किया कि वह अब उसे इस हाल में छोड़कर कहीं नहीं जाएगा, चाहे उसे अपनी पूरी संपत्ति ही क्यों न गंवानी पड़े। लेकिन सवाल यह था कि क्या वह अनन्या को उसका खोया हुआ मानसिक संतुलन और उसका गौरव वापस लौटा पाएगा? क्या गंगा मैया उसे उसके इन अक्षम्य अपराधों के लिए कभी माफ करेंगी? इन सवालों का जवाब केवल आने वाला समय और उसका कर्मा ही दे सकता था। उसने घाट के किनारे खड़े होकर भगवान शिव से शक्ति मांगी कि वह इस बिखरी हुई जिंदगी को फिर से संवार सके। उसे अपनी मां की बातें याद आने लगीं, जो हमेशा कहती थीं कि कर्म कभी किसी का पीछा नहीं छोड़ते और वे घूमकर वापस जरूर आते हैं। आज उसे अपनी मां की उन बातों का असली अर्थ समझ में आ रहा था, जब वह अपनी बर्बादी का मंजर अपनी आंखों से देख रहा था। अनन्या का हर एक घाव उसके अपने चरित्र पर एक काला धब्बा था, जिसे धोना अब शायद मुमकिन नहीं था। जैसे जैसे अंधेरा गहराता गया,
घाट पर दियों की रोशनी बढ़ने लगी, लेकिन अर्जुन के मन का अंधकार और भी सघन होता चला गया। उसने देखा कि अनन्या ने अब गंगा की मिट्टी से एक छोटी सी वेदी बनाई है और उस पर कुछ फूल चढ़ा रही है। उसके चेहरे पर एक क्षणभंगुर शांति दिखी, जैसे वह किसी और ही दुनिया में विचरण कर रही हो जहां दुख का कोई अस्तित्व न हो। अर्जुन ने दूर से ही उसे देखते रहने का निर्णय लिया, क्योंकि उसके करीब जाने का मतलब उसे और भी अधिक डराना और कष्ट देना था। उसके दिमाग में वे सारे दृश्य घूमने लगे, जब वे दोनों पहली बार मिले थे और कैसे उन्होंने साथ मिलकर सुंदर भविष्य के सपने बुने थे। अनन्या की वह मासूम मुस्कान और उसकी चंचलता अब एक डरावने सपने में बदल चुकी थी, जिसके लिए केवल वह जिम्मेदार था। उसे याद आया कि कैसे उसने अनन्या को अकेला छोड़ दिया था जब उसे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। समाज के ताने और अकेलेपन ने उसे इस मोड़ पर ला खड़ा किया था, जहां वह खुद को भी पहचान नहीं पा रही थी। यह सच भयावह था। तभी संजय, जो अर्जुन का पुराना मित्र था, उसे ढूंढते हुए वहां पहुंचा और अर्जुन की हालत देखकर दंग रह गया। संजय ने जब सामने अनन्या को देखा तो उसके चेहरे पर भी दुख और हैरानी के भाव साफ दिखाई देने लगे। उसने अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा और धीमे स्वर में कहा कि उसने उसे बहुत पहले चेतावनी दी थी कि सफलता की दौड़ में अपनों को पीछे मत छोड़ो। अर्जुन ने संजय की तरफ देखा और उसकी आंखों में केवल गहरा पश्चाताप और दर्द था, जो शब्दों में बयान करना नामुमकिन था। संजय ने उसे बताया कि अनन्या के साथ पिछले कुछ वर्षों में क्या क्या बीता और कैसे उसके परिवार ने उसे त्याग दिया था। अर्जुन को पता चला कि अनन्या ने अंत समय तक उसकी तस्वीर अपने पास रखी थी, जब तक कि उसकी याददाश्त ने उसका साथ देना नहीं छोड़ दिया। यह सुनकर अर्जुन की चीख निकल गई और उसने गंगा की रेत में अपनी मुट्ठियां भींच लीं। उसे लगा कि वह अपनी इस सफलता के बोझ तले दबकर मर जाएगा। उसने उसी क्षण तय किया कि अब उसकी जिंदगी का केवल एक ही मकसद है। वाराणसी की तंग और घुमावदार गलियों में उनका बचपन एक सुंदर और मधुर कविता की तरह बीता था। अर्जुन और अनन्या ने अपना सारा समय गंगा के प्राचीन घाटों पर दौड़ते हुए और मंदिरों की घंटियों के दिव्य संगीत को सुनते हुए गुजारा था। वे एक दूसरे के बिना पूरी तरह अधूरे थे और उनका प्यार उसी मिट्टी की तरह शुद्ध था जिसमें वे बचपन में एक साथ खेले थे। अर्जुन हमेशा अपनी आंखों में बड़े बड़े सपने देखता था और अनन्या की मासूम आंखों में उन सपनों को पूरा करने की एक अटूट उम्मीद हमेशा बनी रहती थी। एक शाम जब सूरज की आखिरी सुनहरी किरणें गंगा के पवित्र जल को कंचन बना रही थीं, उन्होंने दशाश्वमेध घाट पर बैठकर एक दूसरे का हाथ मजबूती से थामा था। मिट्टी के एक छोटे से जलते हुए दिए की रोशनी में अनन्या का चेहरा किसी स्वर्ग की देवी की तरह चमक रहा था। अर्जुन ने उस दिव्य घड़ी में कसम खाई थी कि चाहे जिंदगी उसे कितनी भी ऊंचाइयों पर ले जाए, वह अनन्या का साथ कभी नहीं छोड़ेगा। अनन्या ने मुस्कुराते हुए अपनी छोटी उंगली अर्जुन की उंगली में फंसा दी थी और कहा था कि वह परछाई बनकर रहेगी। अर्जुन एक अत्यंत मेधावी छात्र था, लेकिन गरीबी उसके बड़े सपनों के रास्ते में एक विशाल और मजबूत दीवार बनकर खड़ी थी। वह मुंबई जैसे बड़े शहर जाकर वास्तुकला की उच्च पढ़ाई करना चाहता था, लेकिन उसके पिता के पास इतने पैसे नहीं थे कि वे उसे वहां भेज सकें। रात भर वह एक छोटे से चिराग की मध्यम रोशनी में पढ़ता रहता और अनन्या उसे दूर से देखते हुए उसकी सफलता की मौन प्रार्थना करती थी। अनन्या को पता था कि अर्जुन के पंखों को उड़ान भरने के लिए एक बहुत बड़े आसमान की जरूरत है। एक सुबह अनन्या ने अपनी स्वर्गीय मां की आखिरी निशानी, सोने के भारी कंगन और कान के पुराने झुमके, एक रेशमी कपड़े में लपेटे और पास के सुन्नार की दुकान की ओर चल दी। उसकी आंखों में गहरे आंसू थे, लेकिन उसका इरादा पूरी तरह अटल था, क्योंकि वह अर्जुन के चेहरे पर हार के भाव कभी नहीं देख सकती थी। उसने वह सारे कीमती गहने बेच दिए और उन पैसों को एक रुमाल में बांधकर अर्जुन के पास ले गई। अर्जुन ने जब वह पैसे देखे तो उसकी रूह कांप गई, क्योंकि उसे उनकी कीमत पता थी। जिस दिन अर्जुन को पढ़ाई के लिए मुंबई के लिए निकलना था, वाराणसी का आकाश काले बादलों से घिरा हुआ था, जैसे वह भी इस विदाई पर दुखी हो।
अनन्या उसे रेलवे स्टेशन तक छोड़ने आई थी और उसने अर्जुन के माथे पर तिलक लगाकर उसकी लंबी उम्र की सच्ची दुआ की थी। उसने अर्जुन से वादा लिया था कि वह अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान देगा और कभी पीछे मुड़कर अपनी गरीबी को याद नहीं करेगा। अर्जुन ने उसे गले लगाया और उसकी आंखों से बहते आंसुओं को पोंछते हुए कहा कि वह वापस आएगा। मुंबई की भीड़भाड़ और अंधी दौड़भाग भरी जिंदगी में अर्जुन ने खुद को पूरी तरह से पढ़ाई और काम में झोंक दिया था। वह हर हफ्ते अनन्या को लंबे लंबे पत्र लिखता था जिसमें वह अपनी पढ़ाई और शहर के नए अनुभवों के बारे में विस्तार से बताता था। अनन्या उन पत्रों को बार बार पढ़ती और उन्हें अपने सीने से लगाकर सोती थी, जैसे उनमें अर्जुन की धड़कन बसी हो। उसे लगता था कि अर्जुन के शब्दों में उसकी अपनी सांसें बसी हुई हैं और वह जल्द ही वापस लौट आएगा। वह खुश थी। गांव के लोग अक्सर अनन्या से मजाक में पूछते थे कि उसका शहर गया पति उसे कब बुलाएगा, लेकिन वह हमेशा मुस्कुराकर टाल देती थी। उसका अटूट विश्वास ही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी और उसे अर्जुन की ईमानदारी पर रत्ती भर भी संदेह नहीं था। वह हर रोज शाम को गंगा घाट पर जाकर एक दिया जलाती थी और मन्नत मांगती थी कि अर्जुन को हर कदम पर सफलता मिले। उसे इस बात की चिंता नहीं थी कि वह खुद पुराने कपड़े पहन रही है या केवल रूखा सूखा भोजन कर रही है। जैसे जैसे समय बीतता गया, अर्जुन को बड़े और महंगे प्रोजेक्ट्स मिलने लगे और उसकी दुनिया का सामाजिक दायरा पूरी तरह बदलने लगा। वह अब महंगे होटलों में जाता था और शहर के रसूखदार लोगों के साथ उठने बैठने लगा था। धीरे धीरे उसके पत्रों की लंबाई कम होने लगी और उनके बीच का समय अंतराल बहुत बढ़ने लगा। उसे अब वाराणसी की वह संकरी गलियां और अनन्या की सादगी थोड़ी पुरानी और पिछड़ी हुई लगने लगी थी। सफलता के नशे ने उसके दिल पर एक ऐसी कठोर परत चढ़ानी शुरू कर दी थी। 2 साल की लंबी अवधि के बाद जब अर्जुन पहली बार वाराणसी वापस आया तो अनन्या की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उसने उसके लिए उसके पसंदीदा पकवान बनाए और पूरे घर को महकते हुए फूलों से सजाया था। लेकिन अर्जुन के व्यवहार में एक अजीब सी ठंडी और अनजानी दूरी आ गई थी, जिसे अनन्या ने गहराई से महसूस किया, लेकिन कुछ कहा नहीं। उसने सोचा कि शायद शहर की थकान ने उसे ऐसा बना दिया है और वह अपने प्यार से सब कुछ पहले जैसा ठीक कर देगी। अर्जुन ने अनन्या से आधुनिक दुनिया और वहां की चकाचौंध भरी जीवन शैली के बारे में ऐसी बातें की जो अनन्या की समझ से परे थीं। उसने अनन्या को सुझाव दिया कि उसे भी अपनी चाल, ढाल और बातचीत का तरीका बदलना चाहिए ताकि वह शहर में फिट हो सके। अनन्या ने बस खामोशी से अपना सिर झुका लिया और उसकी आंखों में एक अनजाना डर समा गया कि क्या वह अब भी वही अर्जुन है जिससे उसने प्यार किया था। उस रात का सन्नाटा उनके बीच बढ़ती हुई दूरी का गवाह बना। अर्जुन के दोबारा जाने के बाद अनन्या का मन बहुत अशांत रहने लगा और उसे अक्सर बुरे सपने आने लगे कि कोई उसे घने अंधेरे में छोड़ गया है। वह अपनी सासू माँ विद्या की सेवा में खुद को व्यस्त रखती थी, लेकिन उसकी रूह हमेशा अर्जुन की यादों में भटकती रहती थी। उसने मंदिर में जाकर कठिन व्रत रखना शुरू कर दिया ताकि उसके पति का मन फिर से वैसा ही हो जाए जैसा पहले था, लेकिन नियति ने कुछ और ही क्रूर खेल उनके लिए तय कर रखा था। अर्जुन अब घर पर काफी पैसे भेजने लगा था, जिससे उनकी पुरानी गरीबी तो दूर हो गई, लेकिन घर की असली खुशियां कहीं गायब हो गईं। उन पैसों में वह मानवीय गर्माहट नहीं थी जो अर्जुन के हाथ से लिखे एक छोटे से प्रेम पत्र में होती थी। अनन्या को अब अपने महल्लों जैसे बड़े घर में भी दम घुटता हुआ महसूस होता था, क्योंकि वहां अर्जुन की शारीरिक मौजूदगी नहीं थी। वह अक्सर उन पुराने दिनों को याद करके रोती थी जब उनके पास खाने को बहुत कम था। अनन्या की रातों की नींद पूरी तरह उड़ चुकी थी और वह घंटों अकेली बैठकर गंगा की लहरों को निहारती रहती थी। उसे स्पष्ट रूप से लगने लगा था कि उसकी दुनिया धीरे धीरे बिखर रही है और वह इसे बचाने में पूरी तरह असक्षम है। उसने अर्जुन को कई करुण पत्र लिखे और उससे मिन्नतें की कि वह उसे भी अपने साथ मुंबई ले जाए, लेकिन अर्जुन ने हर बार कोई न कोई बहाना बनाया। उसे नहीं पता था कि अर्जुन वहां एक नई और आधुनिक जिंदगी की योजना बना रहा था। अर्जुन को भी कभी कभी आधी रात में वे सोने के पुराने कंगन याद आते थे जो अनन्या ने उसके भविष्य के लिए बेचे थे।
उन कंगनों की चमक आज भी उसकी सोई हुई अंतरात्मा को कचोटती थी, लेकिन वह अपने बढ़ते हुए अहंकार के कारण उन भावनाओं को दबा देता था। उसे लगता था कि वह अब बहुत बड़ा आदमी बन गया है और अनन्या उसके नए सामाजिक स्तर के साथ मेल नहीं खाती। उसने अपनी पुरानी कृतज्ञता को एक भारी बोझ मान लिया था और वह मुक्त होना चाहता था। अर्जुन की मां विद्या ने भी उसे कई बार समझाने की कोशिश की और अनन्या के निस्वार्थ समर्पण की याद दिलाई, लेकिन अर्जुन ने अपनी मां की बातों को भी अनसुना कर दिया। वह अब केवल अपनी शर्तों पर जीना चाहता था और उसे पुरानी परंपराएं केवल बीते हुए जमाने की बातें लगती थीं। घर में तनाव का माहौल इतना बढ़ गया कि अनन्या ने खुद को एक अंधेरे कमरे में बंद करना शुरू कर दिया। वह अपनी ही परछाई से डरने लगी थी और उदास रहती थी। क्रास, वह पवित्र स्थान जहां उन्होंने कभी प्यार की कस्में खाई थीं, अब अनन्या के लिए विरह की अग्नि बन चुका था। वह हर शाम उसी घाट पर जाकर बैठती जहां अर्जुन ने उसका हाथ थामा था और घंटों शून्य में ताकती रहती थी। लोग उसे देखते और आपस में फुसफुसाते, लेकिन उसे किसी की परवाह नहीं थी। उसके मन में केवल एक ही सवाल गूंजता रहता था कि क्या सोने के गहनों के साथ उसने अपना भाग्य भी बेच दिया था? उसकी आंखों की चमक खो गई। अर्जुन ने मुंबई की पार्टियों में अपनी नई पहचान बना ली थी और वह अब एक सफल कुंवारे के रूप में पेश आता था। उसने अनन्या का अस्तित्व अपने जीवन से पूरी तरह मिटाने का मानसिक फैसला कर लिया था, ताकि उसे कोई शर्मिंदगी न उठानी पड़े। वह भूल गया था कि जिस जमीन पर वह खड़ा है, उसे अनन्या के आंसुओं ने सींचा था। उसकी सफलता की चमक के पीछे अनन्या के त्याग का अंधेरा छिपा हुआ था, जिसे वह स्वीकार नहीं करना चाहता था। वह बहुत बदल गया था। अंततः वह काली रात आई जब अर्जुन ने अपने वकील के माध्यम से तलाक का नोटिस तैयार करवाया। उसने एक बार भी यह नहीं सोचा कि इस कागज के टुकड़े का अनन्या के मानसिक और सामाजिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। उसके लिए वह केवल एक कानूनी औपचारिकता थी जो उसे उसके तथाकथित पिछड़े अतीत से पूरी तरह आजाद कर देगी। वह अपनी आत्मा को बेच चुका था और उसे इसका जरा भी मलाल नहीं था। उसने अपनी कलम से एक हंसती, खेलती जिंदगी की मौत लिख दी। अनन्या को जब वह लिफाफा मिला तो उसे लगा कि जैसे किसी ने उसके सीने में सीधा खंजर उतार दिया हो। उसने उस पत्र को कई बार पढ़ा, इस उम्मीद में कि शायद उसने कुछ गलत समझा हो, लेकिन शब्द पत्थर की तरह सख्त और बेरहम थे। उसने न तो चीख मारी और न ही कोई विलाप किया, बस पत्थर की एक मूरत बन गई। उस दिन के बाद से उसने बोलना लगभग छोड़ दिया था। उसके भीतर की वह चंचल लड़की उसी क्षण हमेशा के लिए मर गई थी। इस प्रकार वाराणसी के वे घाट जो कभी उनके प्रेम के साक्षी थे, अब एक महान त्रासदी के मूक दर्शक बन गए थे। अनन्या का वह त्याग जो अर्जुन के लिए सीढ़ी बना था, अब उसी सीढ़ी ने उसे बहुत ऊपर पहुंचा दिया था, जहां से उसे नीचे खड़ी अनन्या छोटी और महत्वहीन नजर आने लगी थी। यह समाज की वह कड़वी सच्चाई थी जहां भावनाएं अक्सर धन और प्रतिष्ठा की बलि चढ़ जाती हैं। अनन्या का मानसिक संतुलन अब धीरे धीरे जवाब देने लगा था और वह टूट रही थी। मुंबई की गगनचुंबी इमारतों के बीच अर्जुन का नया जीवन चमक धमक से भरा हुआ था। उसके ऑफिस की कांच की दीवारें शहर के विशाल विस्तार को दिखाती थीं, जहां हर कोई एक अंतहीन दौड़ में शामिल था। उसने धीरे धीरे अपनी जड़ों को भूलना शुरू कर दिया था और खुद को इस आधुनिकता के रंग में पूरी तरह ढाल लिया था। अब उसे वाराणसी की वे तंग गलियां और पुराने रीति रिवाज बहुत पिछड़े और बोझिल लगने लगे थे। उसे लगने लगा था कि उसकी मेहनत ने उसे इस ऊंचे मुकाम पर पहुंचाया है और अब उसे किसी पुराने बंधन की कोई जरूरत नहीं है। जब भी वह किसी बड़ी कॉरपोरेट मीटिंग में बैठता तो उसे अपनी पत्नी अनन्या की सादगी और उसकी देहाती बातचीत याद आती, जिससे उसे बहुत हीन महसूस होता था। उसके सहकर्मी अक्सर अपनी आधुनिक और शिक्षित पत्नियों के बारे में चर्चा करते थे, जो उनके साथ हाई प्रोफाइल पार्टियों में जाती थीं। अर्जुन को डर था कि अगर कभी अनन्या यहां आई तो उसका सामाजिक रुतबा पूरी तरह गिर जाएगा। उसने धीरे धीरे अपने मन में अनन्या की एक ऐसी छवि बना ली थी
जो उसके इस नए और चमकदार जीवन के लिए बिल्कुल अनुपयुक्त और अपमानजनक थी। अर्जुन के कपड़ों का ढंग, उसका लहजा और यहाँ तक कि उसकी पसंद नापसंद भी पूरी तरह बदल चुकी थी। उसने महंगे ब्रांड के सूट पहनना शुरू कर दिया था और अब वह केवल अंग्रेजी में बात करना पसंद करता था। उसे लगता था कि पुराने जीवन की हर एक चीज उसके बढ़ते हुए करियर के रास्ते में एक बड़ी रुकावट है। जब वह आईने में खुद को देखता तो उसे एक सफल और शक्तिशाली व्यक्ति नजर आता था, जिसने अपनी गरीबी को पीछे छोड़ दिया था। उसने अपनी पुरानी यादों को एक संदूक में बंद कर दिया था ताकि कोई उसे पहचान न सके। शहर की पार्टियों में अर्जुन की मुलाकात माया जैसी महिलाओं से होती थी, जो आत्मविश्वास से भरी हुई और बेहद आधुनिक थीं। उनके साथ बातचीत करते समय उसे कभी कोई झिझक महसूस नहीं होती थी, बल्कि वह खुद को उनके बराबर का महसूस करता था। इसके विपरीत, जब वह अनन्या के बारे में सोचता तो उसे केवल ग्रामीण परिवेश और पुरानी मान्यताओं की महक आती थी। उसे लगने लगा था कि वह एक ऐसी ऊंचाई पर पहुंच गया है जहां अनन्या कभी भी उसका साथ नहीं दे पाएगी। यह सोचकर उसका दिल धीरे धीरे पत्थर बनता गया और संवेदनाएं भी खत्म होने लगीं। अनन्या के पत्र अब भी आते थे, लेकिन अर्जुन उन्हें खोलकर पढ़ने की हिम्मत या इच्छा नहीं रखता था। वे पत्र उसके ऑफिस की मेज के एक कोने में धूल खा रहे थे, क्योंकि उनमें वही पुरानी गांव की बातें और प्यार की दुहाई दी गई होती थी। अर्जुन को लगता था कि वह अब उन भावनात्मक बातों से बहुत आगे निकल चुका है और उसे अब एक ठोस व्यावसायिक जीवन की जरूरत है। उसने खुद को यह यकीन दिला लिया था कि अनन्या के साथ उसका कोई भविष्य नहीं है और उसे अब मुक्त हो जाना चाहिए। एक शाम एक बड़ी बिजनेस डील के जश्न में उसके बॉस ने उससे उसकी शादी के बारे में पूछ लिया। अर्जुन ने एक पल के लिए हिचकिचाहट महसूस की, लेकिन फिर बहुत ही सफाई से झूठ बोल दिया कि वह अभी कुंवारा है। उस एक झूठ ने उसके और अनन्या के बीच के पवित्र बंधन को समाज की नजरों में हमेशा के लिए खत्म कर दिया। उस रात घर लौटते समय उसे थोड़ा दुख तो हुआ, लेकिन अपनी सफलता की खुशी के आगे वह दुख बहुत छोटा और नगण्य साबित हुआ। उसने अपनी अंतरात्मा की आवाज को पूरी तरह दबा दिया था। अर्जुन के मन में एक निरंतर द्वंद्व चलता रहता था, लेकिन उसकी महत्वाकांक्षा हमेशा उसकी नैतिकता पर भारी पड़ती थी। उसे लगता था कि जीवन में महान बनने के लिए कुछ कठिन और कड़वे निर्णय लेने ही पड़ते हैं। उसने अपने मन को यह समझाना शुरू कर दिया था कि अनन्या के प्रति उसकी जिम्मेदारी केवल आर्थिक सहायता तक ही सीमित होनी चाहिए। उसने सोचा कि अगर वह उसे ढेर सारा पैसा भेज देगा तो वह अपने गांव में सुख शांति से रह पाएगी। वह यह भूल गया था कि रिश्तों को केवल पैसों से कभी नहीं खरीदा जा सकता। उसके नए आलीशान अपार्टमेंट में संगमरमर की फर्श और आधुनिक कलाकृतियां थीं, लेकिन वहां किसी अपने की गर्माहट बिल्कुल नहीं थी। वह अक्सर रात को शराब का गिलास हाथ में लेकर अपनी बालकनी से मुंबई की रोशनी को देखता और खुद को यह विश्वास दिलाने की कोशिश करता कि वह खुश है। हालांकि उसके भीतर का एक छोटा सा हिस्सा अब भी उसे याद दिलाता था कि उसने किस तरह अपनी सफलता के लिए अपनी वफादारी और ईमानदारी को पूरी तरह बेच दिया था। वह एक ऐसे जाल में फंस गया था जहां से निकलना अब बहुत मुश्किल था। उसके एक करीबी सलाहकार ने उसे समझाया कि यदि वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना विस्तार करना चाहता है तो उसे अपनी छवि को पूरी तरह बेदाग और आधुनिक रखना होगा। पिछड़ी हुई पारिवारिक पृष्ठभूमि अक्सर बड़े निवेशकों को हतोत्साहित करती है, ऐसा उसे बताया गया था। अर्जुन ने इस तर्क को अपने निजी स्वार्थ के लिए एक मजबूत आधार मान लिया। उसने तय कर लिया कि वह अब अनन्या के साथ अपने सारे संबंधों को कानूनी रूप से समाप्त कर देगा, ताकि वह पूरी तरह स्वतंत्र होकर अपनी नई ऊंचाइयों को छू सके और बिना किसी झिझक के आगे बढ़ सके। अनन्या ने कई बार उसे फोन करने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन ने कभी उसका फोन नहीं उठाया। वह उसके कॉल देखकर चिढ़ जाता था और उसे लगता था कि वह उसे परेशान कर रही है। उसे इस बात का तनिक भी अंदाजा नहीं था कि अनन्या वहां किस मानसिक पीड़ा और अकेलेपन से गुजर रही थी। उसके लिए वह अब केवल एक पुरानी फाइल की तरह थी जिसे वह बंद करना चाहता था। उसने अपनी संवेदनाओं को इस कदर मार दिया था कि उसे दूसरों के दुख का कोई एहसास नहीं होता था।
यहां तक कि अपनी पत्नी का भी नहीं। जब भी अर्जुन किसी सफल जोड़े को देखता तो वह अपनी तुलना उनसे करने लगता था। उसे लगता था कि उसकी पत्नी को भी उतना ही प्रभावशाली और शिक्षित होना चाहिए, जो समाज में उसके स्तर को और ऊंचा उठा सके। अनन्या की सादगी अब उसे एक कमजोरी लगने लगी थी और उसका समर्पण उसे एक बोझ की तरह महसूस होता था। उसने अपने मन में यह धारणा पक्की कर ली थी कि वह एक गलत इंसान के साथ बंध गया है और अब उसे इस गलती को सुधारने का पूरा हक है, ताकि वह अपनी जिंदगी को संवार सके। उसे वाराणसी वापस जाने के विचार से ही घबराहट होने लगती थी, क्योंकि वहां का हर कोना उसे उसके पुराने वादों की याद दिलाता था। उसे लगता था कि वहां की गलियां उसे घेर लेंगी और उससे उसकी बेवफाई का हिसाब मांगेंगी। इसलिए उसने खुद को मुंबई की व्यस्तता में इतना उलझा लिया कि उसे अपने घर और मां की याद भी कम आने लगी। उसने अपनी जड़ों को इस तरह काट दिया था कि वह अब एक ऐसा पेड़ बन गया था जिसकी कोई गहराई नहीं थी। उसका नैतिक पतन अब तेजी से शुरू हो चुका था। अंततः एक दोपहर उसने अपने शहर के सबसे महंगे तलाक के वकील से मिलने का फैसला किया। वकील का दफ्तर ठंडा और बहुत ही पेशेवर था, जहां भावनाओं की कोई जगह नहीं थी। अर्जुन ने बहुत ही ठंडे दिमाग से अपनी शादी की पूरी कहानी सुनाई और जोर दिया कि वह इस रिश्ते से जल्द बाहर निकलना चाहता है। वकील ने उसे आश्वासन दिया कि सब कुछ कानून के दायरे में बहुत आसानी से हो जाएगा। अर्जुन को उस समय एक अजीब सी राहत महसूस हुई, जैसे उसके कंधे से कोई बहुत बड़ा बोझ अचानक हट गया हो। जब वकील ने उससे पूछा कि क्या वह अपनी पत्नी को कोई गुजारा भत्ता देना चाहता है, तो अर्जुन ने तुरंत एक बड़ी राशि का सुझाव दिया। उसे लगा कि वह पैसे देकर अपना अपराधबोध कम कर सकता है और दुनिया की नजरों में एक उदार व्यक्ति बन सकता है। लेकिन वह यह नहीं समझ पाया कि अनन्या को पैसों की नहीं, बल्कि उसके साथ और भरोसे की जरूरत थी। उसने कानून की आड़ में एक रूहानी रिश्ते का सौदा कर लिया था। उस दिन उसकी कलम ने केवल कागज पर नहीं, बल्कि एक मासूम दिल पर गहरी लकीर खींच दी। घर वापस आकर उसने उन कागजों पर अपने हस्ताक्षर किए, जो उसके और अनन्या के 7 फेरों के वादों को झुठला रहे थे। उसके हाथ एक पल के लिए कांपे, लेकिन फिर उसने अपनी आंखें बंद कीं और अपने उज्जवल भविष्य की कल्पना की। हस्ताक्षर करते ही उसे लगा कि वह अब पूरी तरह आजाद है और अपनी मर्जी की जिंदगी जी सकता है। उसे पता नहीं था कि यह आजादी उसे एक ऐसे एकांत और दुख की ओर ले जाएगी जिसका उसने कभी अंदाजा भी नहीं लगाया था। उसने अपनी खुशियों की बलि खुद ही दे दी थी। उसने कागजात एक लिफाफे में डाले और उन्हें कुरियर करने के लिए अपने नौकर को दे दिया। उस क्षण उसे लगा कि उसने अपने अतीत का अंतिम संस्कार कर दिया है। वह अपनी नई कार में बैठकर एक पार्टी के लिए निकल गया, जहां उसे अपनी सफलता का जश्न मनाना था। पार्टी के शोर और संगीत में उसने अनन्या के चेहरे को पूरी तरह भुलाने की कोशिश की। वह हंस रहा था, बातें कर रहा था, लेकिन उसके अंदर कहीं न कहीं एक सन्नाटा पसरता जा रहा था, जो धीरे धीरे उसे पूरी तरह भविष्य में निगलने वाला था। जब वह लिफाफा वाराणसी पहुंचा होगा, तो वहां क्या मंजर रहा होगा, इसका विचार अर्जुन ने कभी नहीं किया। उसे बस अपने करियर के ग्राफ की चिंता थी, जो दिन ब दिन ऊपर जा रहा था। उसे नई बड़ी परियोजनाओं के ठेके मिल रहे थे और उसका नाम शहर के शीर्ष वास्तुकारों में शामिल हो गया था। लेकिन इस सफलता की चमक के पीछे एक बहुत बड़ा अंधेरा था, जिसे वह देख नहीं पा रहा था। उसने अपनी नैतिकता और मानवीय मूल्यों की कीमत पर इस साम्राज्य को खड़ा किया था, जो बहुत ही कमजोर नींव पर टिका था। अर्जुन की मां विद्या ने जब सुना कि उनके बेटे ने ऐसा कदम उठाया है, तो वे बुरी तरह टूट गईं। उन्होंने अर्जुन को कई बार फोन किया और उसे बहुत बुरा भला कहा, लेकिन अर्जुन ने अपनी मां की बातों को एक बूढ़ी महिला की दकियानुसी सोच मानकर टाल दिया। उसने अपनी मां से भी बात करना बंद कर दिया, क्योंकि उसे लगता था कि वे उसके विकास में बाधा डाल रही हैं। उसने खुद को एक ऐसी सुरक्षित दीवार के पीछे कैद कर लिया था, जहां केवल उसका अहंकार और उसका पैसा ही असल में मायने रखता था। समय बीतता गया और अर्जुन का नाम अब हर जगह मशहूर हो गया, लेकिन उसके घर का सन्नाटा उसे डराने लगा था। उसने कई आधुनिक लड़कियों के साथ दोस्ती की,
लेकिन किसी के भी साथ वह मानसिक शांति और जुड़ाव महसूस नहीं कर पाया जो उसे अनन्या के साथ मिलता था। उसे अब एहसास होने लगा था कि वह जिस स्वतंत्रता की तलाश में था वह वास्तव में एक बहुत बड़ा अकेलापन है। उसने जो रास्ता चुना था वह उसे केवल भौतिक सुख दे सकता था, लेकिन मानसिक संतुष्टि उसके पास से कोसों दूर थी। मुंबई की बारिश अक्सर उसे उन पुरानी यादों में ले जाती थी जब वह और अनन्या एक ही छतरी के नीचे वाराणसी की गलियों में भीगते थे। उस समय उसके पास कुछ नहीं था, फिर भी वह खुद को सबसे अमीर महसूस करता था। आज उसके पास सब कुछ था, लेकिन वह खुद को दुनिया का सबसे गरीब और अकेला इंसान पा रहा था। उसने अनन्या को छोड़ने का जो निर्णय लिया था वह अब उसके जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी बनने जा रहा था। उसे पता नहीं था कि कर्मा का चक्र घूमकर वापस आने वाला है। अपनी नई जिंदगी की भागदौड़ में अर्जुन ने यह पूरी तरह भुला दिया था कि किसी के आंसुओं पर बनाई गई इमारत कभी भी टिक नहीं सकती। वह अपने घमंड के शिखर पर बैठा हुआ था और नीचे गिरते हुए रिश्तों को देख नहीं रहा था। उसकी आत्मा अब एक ऐसे मरुस्थल की तरह हो गई थी जहां प्यार की कोई बूंद नहीं बची थी। अनन्या का दर्द अब एक ऐसी शक्ति बनने वाला था जो अर्जुन के इस झूठे संसार को जड़ से हिला देने वाली थी। नियति ने अपना खेल शुरू कर दिया था। वाराणसी की उस उदास और उमस भरी दोपहर में जब डाकिया अनन्या के घर के सामने रुका तो किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि वह कागज का एक टुकड़ा पूरी जिंदगी को राख कर देगा। अनन्या ने कांपते हाथों से उस सफेद लिफाफे को लिया जिस पर मुंबई की महंगी कानूनी मुहर लगी हुई थी। उसके दिल की धड़कनें अचानक तेज हो गईं और उसे एक अनजानी सी घबराहट महसूस होने लगी। वह पत्र केवल शब्दों का समूह नहीं था, बल्कि अर्जुन द्वारा उसकी वर्षों की तपस्या और प्रेम पर किया गया एक क्रूर प्रहार था। जैसे ही उसने उन कानूनी कागजों को पढ़ा, उसकी आंखों के सामने पूरी दुनिया घूमने लगी और उसे लगा कि जैसे उसके पैरों के नीचे की जमीन अचानक धंस गई हो। उन शब्दों में कहीं भी वह अर्जुन नहीं था जिसने कभी उसे अपनी जान से ज्यादा चाहने का वादा किया था, बल्कि वहां केवल एक निर्दयी वास्तुकार था जो अपनी पुरानी पहचान मिटाना चाहता था। अनन्या ने बार बार उन लकीरों को छुआ, मानो वह यह सुनिश्चित करना चाहती थी कि यह कोई डरावना सपना नहीं बल्कि एक कड़वा और भयानक सच है जिसे उसे अब जीना होगा। अनन्या की चीख उसके गले में ही घुटकर रह गई और वह बिना किसी आवाज के फर्श पर गिर पड़ी, जबकि उसके हाथ में वह तलाक का नोटिस अब भी मजबूती से दबा हुआ था। उसकी सासू मां विद्या दौड़कर आई और जब उन्होंने वह पत्र देखा तो उनकी आंखों से भी बेबसी के आंसू छलक पड़े। गांव में यह खबर आग की तरह फैल गई कि शहर जाकर अर्जुन बहुत बड़ा आदमी बन गया है और अब उसे अपनी अनपढ़ पत्नी की कोई जरूरत नहीं रही है। लोगों की कानाफूसी और उनकी व्यंग्यात्मक मुस्कान अनन्या के घावों पर नमक की तरह काम कर रही थी। भारतीय समाज के संकीर्ण दायरे में एक तलाकशुदा महिला की स्थिति किसी अभिशाप से कम नहीं होती और अनन्या को अब इसी कड़वी सच्चाई का सामना हर पल करना था। उसके पिता, जो एक बहुत ही स्वाभिमानी और सरल व्यक्ति थे, इस अपमान को सहन नहीं कर पाए और उनकी छाती में अचानक एक असहनीय दर्द उठा जिसने उन्हें बिस्तर पर डाल दिया। वे अपनी बेटी की आंखों में वह बेबसी और समाज की नजरों में वह अपमान नहीं देख पा रहे थे। अनन्या ने दिन रात उनकी सेवा की, लेकिन उसके खुद के अंदर का विश्वास पूरी तरह से टूटकर बिखर चुका था। कुछ ही हफ्तों के भीतर अनन्या के पिता ने अपनी अंतिम सांसें लीं और उनकी मृत्यु का पूरा दोष अप्रत्यक्ष रूप से अनन्या के भाग्य और अर्जुन की बेवफाई पर मढ़ दिया गया। मां भी इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर सकीं और वे भी धीरे धीरे एक जीवित लाश की तरह बन गईं, जो केवल शून्य में ताकती रहती थीं। अनन्या का घर, जो कभी हंसी और खुशियों से गूंजता था, अब केवल सन्नाटे और सिसकियों का केंद्र बनकर रह गया था। उसे लगने लगा था कि उसकी छाया भी अब उसका साथ छोड़ रही है और वह दुनिया में बिल्कुल अकेली हो गई है। जब उसकी मां का भी देहांत हो गया तो अनन्या पूरी तरह से टूट गई और उसके मानसिक स्वास्थ्य पर इसका बहुत ही गहरा और विनाशकारी प्रभाव पड़ा। वह घंटों अपने पुराने कमरे में बैठकर अर्जुन की उन पुरानी तस्वीरों से बातें करने लगी जिन्हें उसने बहुत सहेज कर रखा था। उसे कभी कभी ऐसा आभास होता
कि अर्जुन उसे पुकार रहा है और वह पागलों की तरह दरवाजे की ओर दौड़ती। लेकिन वहां केवल खाली अंधेरा उसका इंतजार कर रहा होता। उसकी आंखों से अब आंसू भी सूख चुके थे और उनकी जगह एक अजीब सी पथराई हुई चमक ने ले ली थी। समाज के लोगों ने उसे पूरी तरह से बहिष्कृत कर दिया था, यहां तक कि उसे मंदिर के पास जाने या सामूहिक कुएं से पानी भरने की भी इजाजत नहीं थी। लोग उसे देखते ही अपना रास्ता बदल लेते थे, जैसे कि वह कोई छुआछूत की बीमारी हो जो उनकी खुशियों को भी नष्ट कर देगी। इस अपमान और अकेलेपन ने अनन्या के मस्तिष्क के उन तंत्रों को हिला दिया जो उसे वास्तविकता से जोड़कर रखते थे। उसने अब खुद को सजाना, संवारना पूरी तरह छोड़ दिया था और उसकी सादगी अब एक भयावह उदासीनता में बदल चुकी थी, जिसे देखकर रूह कांप जाए। एक रात जब आसमान में बिजली कड़क रही थी, अनन्या अचानक घर से बाहर निकल गई और पागलों की तरह सड़कों पर दौड़ने लगी। उसका दिमाग अब पूरी तरह नियंत्रण खो चुका था। उसे लगने लगा कि गंगा मैया उसे बुला रही हैं और केवल वही उसके इस अंतहीन दर्द को शांत कर सकती हैं जो उसके सीने में दबा हुआ है। उसने अपनी शादी की वह पुरानी और फटी हुई साड़ी पहनी थी और उसके हाथों में वही तांबे की अंगूठी थी जो अर्जुन ने उसे पहली बार दी थी। वह अब उस अनन्या की परछाई मात्र थी जिसे कभी सारा गांव प्यार करता था। वाराणसी के घाटों पर भटकते हुए उसने अपना मानसिक संतुलन इस हद तक खो दिया कि उसे अपने नाम और पहचान तक का कोई ज्ञान नहीं रहा। वह अक्सर उन लोगों को अर्जुन समझकर उनके पीछे भागती जो थोड़े बहुत उसके जैसा दिखते थे, लेकिन बदले में उसे केवल डांट और तिरस्कार ही मिलता था। भूख और प्यास ने उसके शरीर को जर्जर कर दिया था, लेकिन उसकी रूह अब भी उस एक धोखेबाज इंसान की तलाश में भटक रही थी। उसने कूड़े के ढेर में पड़ी एक पुरानी और फटी हुई गुड़िया को अपना बच्चा मान लिया और उसे सीने से चिपका लिया। वह अब घाट की सीढ़ियों पर रहने वाले उन सैकड़ों अनाम लोगों में से एक बन गई थी जिनका कोई भविष्य नहीं होता और जिनका अतीत बहुत ही दर्दनाक होता है। कड़कती ठंड हो या चिलचिलाती धूप, अनन्या बस एक ही जगह बैठी रहती और बहते हुए पानी को देखकर मुस्कुराती रहती, जैसे वह कोई गुप्त संदेश पढ़ रही हो। उसकी हंसी अब डरावनी लगने लगी थी, क्योंकि उसमें खुशी नहीं बल्कि एक गहरी और अटूट मानसिक टूटन की गूंज साफ सुनाई देती थी। उसने अपनी पूरी गरिमा और अपना अस्तित्व उस एक कानूनी कागज के टुकड़े की भेंट चढ़ा दिया था। कभी कभी जब उसकी चेतना का कोई छोटा सा हिस्सा वापस लौटता तो वह बहुत जोर जोर से रोने लगती और अपने बालों को नोचने लगती थी जैसे वह खुद को दंड दे रही हो। उस समय उसे याद आता कि उसने अर्जुन के लिए अपने गहने बेचे थे, अपना यौवन समर्पित किया था और बदले में उसे केवल यह पागलपन मिला। लेकिन ये पल बहुत ही संक्षिप्त होते थे और जल्द ही वह फिर से अपनी कल्पना की उस अंधेरी दुनिया में वापस लौट जाती थी। उसका कर्मा शायद उसे उन पापों की सजा दे रहा था जो उसने कभी किए ही नहीं थे। गंगा के किनारे रहने वाले साधु और पंडे उसे पागल बिटिया कहकर पुकारने लगे थे और कभी कभार उसे थोड़ा बहुत खाना दे देते थे ताकि वह जीवित रह सके। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे इतने गहरे हो गए थे कि वे उसकी अंतरात्मा के खोखलेपन को दर्शाते थे जिसे अब भरना नामुमकिन था। वह रात के समय श्मशान की आग को जलते हुए देखती और उसे लगता कि उसकी अपनी उम्मीदें भी उसी आग में जलकर राख हो रही हैं। उसकी जिंदगी अब एक ऐसे चक्र में फंस गई थी जहां से केवल मृत्यु ही उसे मुक्ति दिला सकती थी। विद्या, जो उसकी सासू माँ थीं, अक्सर उसे ढूंढने आती थीं, लेकिन अनन्या उन्हें भी नहीं पहचान पाती थी और डरकर किसी अंधेरे कोने में छिप जाती थी। विद्या का दिल यह देखकर छलनी हो जाता था कि उनके अपने बेटे ने एक निर्दोष लड़की के साथ कितनी बड़ी क्रूरता की है जिसे माफ नहीं किया जा सकता। वे अक्सर भगवान विश्वनाथ से प्रार्थना करती थीं कि या तो अनन्या को उसकी याददाश्त वापस मिल जाए या फिर उसे हमेशा के लिए अपने पास बुला लें। लेकिन विधाता का न्याय अक्सर हमारी मानवीय समझ और तर्क से बहुत परे और रहस्यमयी होता है। अनन्या का यह हाल अर्जुन की उस सफलता का एक गुप्त और काला हिस्सा था जिसे वह मुंबई में छिपाकर बैठा था और जिसके बारे में वह बात नहीं करना चाहता था।
जिस शहर की उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। आज वह उसी शहर की धूल और गर्द में अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रही थी। उसके फटे हुए कपड़े उसकी गरीबी से ज्यादा अर्जुन के चरित्र की नग्नता को दर्शा रहे थे, जिसने उसे इस हाल में पहुंचाया था। नियति ने अपना सबसे क्रूर दांव खेला था और इस खेल में अनन्या ने अपना सब कुछ पूरी तरह से हार दिया था। धीरे धीरे वह पूरी तरह से एक साये में बदल गई, जो केवल रातों में घाटों पर घूमता हुआ दिखाई देता था और जिसकी सिसकियां हवाओं में घुल जाती थीं। उसका शरीर अब केवल हड्डियों का ढांचा रह गया था, लेकिन उसकी आंखों की वह सूनी चमक अब भी वैसी ही थी, जो अर्जुन के कर्मा का इंतजार कर रही थी। वह अक्सर पत्थर के टुकड़ों को इकट्ठा करती और उन्हें एक एक करके पानी में फेंकती, जैसे वह अपने जीवन के एक एक दुखद अनुभव को गंगा में प्रवाहित करने की कोशिश कर रही हो। उसका मौन अब हजारों शब्दों से कहीं ज्यादा प्रभावशाली और डरावना हो गया था। जब शहर के अमीर लोग वहां पूजा करने आते, तो वे उसे देखकर अपनी नाक सिकोड़ लेते और उसे अपवित्र मानकर दूर रहने की सख्त हिदायत देते थे। उन्हें नहीं पता था कि यह अपवित्र महिला कभी एक बहुत ही प्रतिष्ठित और संस्कारी परिवार की बहू थी, जिसे स्वार्थ ने इस दलदल में धकेल दिया था। अनन्या अब इन सब प्रतिक्रियाओं से बहुत ऊपर उठ चुकी थी, क्योंकि उसका मन अब किसी भी सांसारिक भावना या अपमान को महसूस करने की क्षमता पूरी तरह खो चुका था। उसकी दुनिया अब केवल उस टूटी हुई गुड़िया और गंगा की लहरों तक ही सीमित होकर रह गई थी। एक बार एक पर्यटक ने उसकी तस्वीर खींचने की कोशिश की, तो वह अचानक बहुत आक्रामक हो गई और चिल्लाने लगी कि उसका अर्जुन उसे देखने आएगा और उसे यह सब पसंद नहीं होगा। उस पागलपन में भी अर्जुन के प्रति उसका वह पुराना और गहरा प्रेम कहीं न कहीं जीवित था, जो उसके अस्तित्व की अंतिम बुनियाद बना हुआ था। यह विडंबना ही थी कि जिस व्यक्ति ने उसे बर्बाद किया, उसी का नाम उसकी जुबान पर आखिरी उम्मीद की तरह अब भी बचा हुआ था। उसकी यह स्थिति प्रेम की उस पराकाष्ठा को दिखाती थी जो विनाशकारी बन गई थी। समय का पहिया अपनी गति से घूमता रहा और अनन्या की हालत दिन बदतर होती चली गई, जब तक कि वह पूरी तरह से उस समाज की स्मृति से ओझल नहीं हो गई। लोग उसे अब केवल एक स्थापत्य का हिस्सा मानने लगे थे, जो घाटों की सुंदरता को बिगाड़ रहा था, लेकिन कोई भी उसके पीछे छिपे सच को नहीं जानता था। अर्जुन मुंबई में अपनी नई इमारतों की ऊंचाई नाप रहा था, जबकि यहां उसके जीवन की असली नींव पूरी तरह से ढह चुकी थी और मिट्टी में मिल गई थी। वह न्याय की प्रतीक्षा कर रही थी, जो बहुत देर से आने वाला था। हर सुबह जब सूरज उगता, अनन्या अपनी फटी हुई हथेली को माथे पर रखकर क्षितिज की ओर देखती थी। शायद उसे अब भी विश्वास था कि अर्जुन उसे लेने जरूर आएगा। उसकी वह अटूट प्रतीक्षा ही उसे जीवित रखे हुए थी, अन्यथा उसका शरीर तो बहुत पहले ही जवाब दे चुका होता और मिट्टी में मिल गया होता। उसकी इस दयनीय स्थिति ने उन सभी मूल्यों और संस्कारों पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया था, जिनका दावा हमारा समाज अक्सर बड़े गर्व से करता है। वह एक जीवंत उदाहरण थी कि कैसे एक इंसान का अहंकार दूसरे का जीवन पूरी तरह नष्ट कर सकता है। अंततः अनन्या ने बोलना पूरी तरह से बंद कर दिया और वह केवल अपनी आंखों से ही अपनी व्यथा व्यक्त करती थी, जो किसी भी संवेदनशील इंसान के दिल को चीर सकती थी। वह गंगा की उस ठंडी रेत पर सोती थी जहां कभी उसने अर्जुन के साथ अपने भविष्य के सुनहरे सपने देखे थे और उन्हें सच करने की कस्में खाई थीं। वह रेत अब उसकी कब्र की तरह लग रही थी, जिसमें उसकी सारी खुशियां और उसका सारा स्वाभिमान हमेशा के लिए दफन हो चुका था। नियति अब अर्जुन को उस मोड़ पर लाने की तैयारी कर रही थी जहां उसे यह सब देखना था। वाराणसी की वह पवित्र हवा अब अनन्या के लिए केवल एक ठंडी याद बन गई थी, जो उसे उसके पुराने जीवन की याद दिलाती थी जिसे उसने बहुत पीछे छोड़ दिया था। उसकी आत्मा अब एक ऐसे स्थान पर पहुंच चुकी थी जहां दर्द और सुख का कोई अंतर नहीं रह गया था। बस एक निरंतर और गहरा सन्नाटा व्याप्त था। वह अब केवल उस दिन का इंतजार कर रही थी जब उसका यह नश्वर शरीर उस गंगा की गोद में हमेशा के लिए विलीन हो जाएगा और उसे इस नर्क जैसी जिंदगी से मुक्ति मिलेगी। वह कर्मा का अंतिम और सबसे दुखद अध्याय बन चुकी थी। वाराणसी की उन प्राचीन और ऊबड़ खाबड़ गलियों में अर्जुन एक साए की तरह अनन्या के पीछे पीछे चल रहा था।
उसका दिल हर कदम पर एक अनजानी सी दहशत और गहरे अपराध बोध से बुरी तरह कांप रहा था। उसने देखा कि अनन्या के वे कोमल पैर, जो कभी पायल की छन छन से घर को महकाते थे, अब पूरी तरह से धूल, धूसरित और बुरी तरह से फटे हुए थे, जिनसे खून की हल्की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं। अर्जुन के अपने महंगे चमड़े के जूते अब उसे कांटों की तरह चुभने लगे थे और उसे अपनी पूरी संपन्नता पर एक तीव्र घृणा महसूस होने लगी थी। वह चुपचाप उसकी हर एक हरकत पर नजर रख रहा था। जैसे ही अनन्या एक कूड़े के ढेर के पास रुकी और वहां पड़े हुए झूठे पत्तलों में खाने के कुछ अंश ढूंढने लगी, अर्जुन की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और उसकी रूह जैसे शरीर से अलग होने को तड़प उठी। उसे वह समय याद आया जब अनन्या उसके लिए सबसे पहले और सबसे ताजा भोजन परोसती थी, और जब तक वह खाना नहीं खा लेता था, वह खुद पानी की एक बूंद तक नहीं पीती थी। आज वही अन्नपूर्णा समान स्त्री सड़क पर पड़े कचरे से अपनी भूख मिटाने के लिए मजबूर थी, और इसके लिए केवल और केवल अर्जुन ही पूरी तरह जिम्मेदार था। तभी अचानक कुछ शरारती बच्चों ने उसे देख लिया और पागल पागल चिल्लाते हुए उस पर छोटे पत्थर फेंकने लगे, जिससे वह बुरी तरह डर गई और अपने बचाव के लिए एक कोने में दुबक कर बैठ गई। अर्जुन का खून खौल उठा और वह उन बच्चों को डांटने के लिए आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि उसने खुद भी तो अनन्या के जीवन पर पत्थर ही फेंके थे। उसे लगा कि वह समाज की नजरों में चाहे कितना भी प्रतिष्ठित क्यों न हो, वास्तव में वह उन बच्चों से भी ज्यादा क्रूर और अपराधी था। अनन्या ने उस फटी हुई गुड़िया को अपने सीने से और भी कसकर चिपका लिया, जैसे वह उसकी दुनिया का एकमात्र सहारा हो और उसे बचाने की कोशिश कर रही हो। उसकी आंखों में जो खौफ था, वह किसी शिकारी जानवर से डरी हुई हिरणी जैसा था, जो पूरी दुनिया को अपना दुश्मन समझने लगी थी। अर्जुन एक दीवार के पीछे छिपकर फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि वह देख रहा था कि कैसे उसने एक हंसती, खेलती और बुद्धिमान स्त्री को एक जिंदा लाश में तब्दील कर दिया था। यह मंजर उसके लिए किसी भी नरक की यातना से कहीं अधिक भयानक और दुखद था। वह धीरे धीरे आगे बढ़ी और एक गंदे नाले के किनारे बैठकर अपनी फटी हुई साड़ी के पल्लू से उस गुड़िया का चेहरा पोंछने लगी, मानो वह उसका अपना असली बच्चा हो। अर्जुन को याद आया कि कैसे उसने कभी एक सुंदर परिवार और बच्चों के सपने देखे थे, जिन्हें उसने अपने अहंकार की वेदी पर चढ़ा दिया था। आज अनन्या उसी अधूरे और टूटे हुए सपने के टुकड़ों को समेटकर अपनी एक अलग ही काल्पनिक दुनिया बना चुकी थी, जहां दुख की कोई सीमा नहीं थी। उस स्थान की दुर्गंध अर्जुन के लिए असहनीय थी, लेकिन अनन्या के लिए अब वही उसका एकमात्र आशियाना बन चुका था। अर्जुन ने महसूस किया कि कर्मा का सिद्धांत कितना सटीक और निर्दयी होता है, क्योंकि आज वह अपनी सारी धन दौलत के बावजूद भी अनन्या को एक पल का सुकून देने में पूरी तरह असमर्थ था। वह उसे छूने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसे डर था कि उसकी अपवित्र छाया अनन्या को और भी ज्यादा मानसिक कष्ट पहुंचाएगी। उसने देखा कि कैसे एक आवारा कुत्ते ने अनन्या के पास आकर उसकी रोटी का टुकड़ा छीन लिया, लेकिन अनन्या ने उसे मारने के बजाय बड़े प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। उसकी करुणा अब भी जीवित थी। रात का अंधेरा गहराने लगा था और वाराणसी के घाटों पर सन्नाटा छाने लगा था, लेकिन अर्जुन के दिमाग में विचारों का एक भयंकर तूफान चल रहा था, जो उसे शांत नहीं होने दे रहा था। उसने देखा कि अनन्या ने एक पत्थर को तकिया बनाया और ठंडी जमीन पर ही लेट गई, जहां की धूल उसके उलझे हुए बालों में समा रही थी। मुंबई के अपने मखमल के बिस्तर पर सोते समय अर्जुन ने कभी नहीं सोचा था कि उसकी अर्धांगिनी इस तरह बेसहारा और लावारिस हालत में खुले आसमान के नीचे अपनी रातें गुजार रही होगी। उसकी आत्मा बार बार उसे धिक्कार रही थी। हर गुजरते पल के साथ अर्जुन को अपनी पिछली गलतियों की एक लंबी फहरिस्त साफ दिखाई दे रही थी, जिसने उसके वर्तमान को पूरी तरह से अंधकारमय बना दिया था। उसे लगा कि उसने जो बड़ी बड़ी इमारतें बनाई थीं, वे वास्तव में अनन्या के आंसुओं की नींव पर टिकी हुई थीं, और अब वे उसके ऊपर गिरने को तैयार थीं। कर्मा ने उसे उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया था, जहां उसे अपनी सफलता का असली मूल्य चुकाना पड़ रहा था। वह चाहकर भी अब उस समय को पीछे नहीं ले जा सकता था।
जब उसने तलाक के कागजों पर बिना सोचे समझे दस्तखत किए थे। अनन्या की यह दयनीय स्थिति अर्जुन के लिए एक ऐसा दर्पण थी जिसमें वह अपनी असली और घिनौनी सूरत देख रहा था, जिसे वह अब तक महंगे सूटों के पीछे छिपाता आया था। उसे समझ आया कि असली गरीबी धन का न होना नहीं है, बल्कि चरित्र और संवेदनाओं का मर जाना है, जिसमें वह पूरी तरह से कंगाल हो चुका था। उसने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे उसे कोई भी सजा दें, लेकिन अनन्या को इस पीड़ा से मुक्त कर दें, भले ही इसके लिए उसे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। वह अब पूरी तरह टूट चुका था, जैसे जैसे गंगा की ठंडी लहरें किनारों से टकरा रही थीं। अर्जुन को उन लहरों में अनन्या की दबी हुई सिसकियां और उसकी पुरानी शिकायतों की गूंज सुनाई देने लगी, जो उसने कभी नहीं सुनी थी। उसने महसूस किया कि वह सफलता की जिस चोटी पर खड़ा था, वहां केवल अकेलापन और ग्लानि थी, जबकि इस फटी हाल स्थिति में भी अनन्या के पास शायद एक अजीब सी मासूमियत बची थी। वह रात भर जागता रहा और दूर से उसकी रक्षा करता रहा, जैसे कोई पहरेदार अपने सबसे कीमती और टूटे हुए खजाने की रक्षा करता है जिसे उसने खुद नष्ट किया हो। सुबह की पहली किरण के साथ जब अनन्या उठी, तो उसने सबसे पहले गंगा की ओर हाथ जोड़कर प्रणाम किया, जिससे अर्जुन को उसकी अटूट आस्था का एहसास हुआ, जो अब भी उसके भीतर कहीं न कहीं सुरक्षित थी। अर्जुन ने सोचा कि क्या वह कभी उस आस्था के लायक बन पाएगा, या फिर वह हमेशा के लिए एक पापी की तरह ही इस दुनिया से जाएगा। उसने तय किया कि वह अब अपनी बाकी की पूरी जिंदगी इसी शहर में बिताएगा और अनन्या की हर उस तकलीफ को साझा करेगा जिसे उसने अनजाने में उसे दिया था। यह उसका प्रायश्चित था। उसके मन में अब मुंबई वापस जाने का कोई विचार नहीं बचा था, क्योंकि उसे पता चल गया था कि वहां का सारा वैभव केवल एक भ्रम था जो उसे उसकी असलियत से दूर ले गया था। उसने अपने फोन को बंद कर दिया और उसे गंगा में प्रवाहित कर दिया, मानो वह अपनी पिछली पहचान और अपने अहंकार के आखिरी अवशेष को भी हमेशा के लिए खत्म कर रहा हो। अब वह केवल एक साधारण इंसान था जो अपनी भूलों को सुधारने की एक आखिरी और नाकाम कोशिश करना चाहता था। उसका दिल अब केवल अनन्या के लिए ही धड़क रहा था। अर्जुन ने देखा कि अनन्या अब घाट के किनारे बैठने वाले एक पुराने साधु के पास जाकर बैठ गई है और उनकी बातें बहुत ध्यान से सुन रही है, जैसे उसे वहां कुछ शांति मिल रही हो। उसने साधु के चरणों की धूल अपने माथे पर लगाई, जिससे अर्जुन को अपनी मां की उन बातों की याद आ गई जो संस्कारों और सेवा के बारे में थीं। वह दूर खड़ा होकर यह सब देख रहा था और उसकी आंखों से आंसुओं की धारा रुकने का नाम नहीं ले रही थी। उसने महसूस किया कि वह कितना गिर चुका है। साधु ने जब अनन्या की ओर देखा, तो उनकी आंखों में भी एक गहरी करुणा उभर आई, जैसे वे उसके पूरे अतीत और उसके वर्तमान के घावों को एक ही नजर में पड़ चुके हों। अर्जुन को लगा कि शायद साधु उसे भी देख रहे हैं और उसकी आत्मा के कालेपन को पहचान चुके हैं, जिससे वह शर्म से पूरी तरह पानी पानी हो गया। उसने अपना सिर झुका लिया और वहीं रेत पर घुटनों के बल बैठ गया, जैसे वह पूरी सृष्टि से अपने किए गए अपराधों के लिए क्षमा मांग रहा हो। यह पल उसके जीवन का सबसे भारी पल था। उसने देखा कि अनन्या अब धीरे धीरे गंगा की मुख्य धारा की ओर बढ़ रही है और उसके हाथ में वही छोटी सी गुड़िया अब भी मौजूद है जिसे वह अपना सर्वस्व मानती थी। अर्जुन का दिल जोर से धड़का कि कहीं वह पानी में न कूद जाए, लेकिन वह बस किनारे पर बैठकर पानी के साथ खेलने लगी और अपनी ही परछाई से कुछ बातें करने लगी। उसकी वह हंसी अब अर्जुन के कानों में किसी नुकीले खंजर की तरह चुभ रही थी, क्योंकि वह हंसी पूरी तरह से अर्थहीन और दर्द से भरी हुई थी। वह सचमुच पागल हो चुकी थी। अर्जुन ने महसूस किया कि उसने न केवल एक पत्नी का साथ छोड़ा था, बल्कि उसने एक पवित्र विश्वास का गला घोंटा था जो किसी भी धर्म या कानून से कहीं ऊपर होता है। उसे याद आया कि कैसे अनन्या ने अपनी शादी की रात उससे कहा था कि वह उसके बिना एक पल भी जीवित नहीं रह पाएगी, और आज वह जीवित तो थी, लेकिन उसका अस्तित्व पूरी तरह से मर चुका था। यह एक ऐसी हत्या थी जिसके लिए कोई भी अदालत उसे कभी भी सजा नहीं दे सकती थी, सिवाय उसकी अपनी अंतरात्मा के जो जाग चुकी थी। वह सारा दिन उसके पीछे पीछे घूमता रहा,
कभी गलियों में तो कभी मंदिरों के प्रांगण में, और उसने देखा कि समाज एक बेसहारा स्त्री के प्रति कितना क्रूर और असंवेदनशील हो सकता है। लोगों ने उसे गालियां दी, उसे दुत्कारा, और कुछ ने तो उसे वहां से हटाने के लिए डंडा तक उठाया, जिससे अर्जुन का सीना फट गया। उसने कसम खाई कि अब वह उसे किसी की भी बुरी नजर या हाथ का शिकार नहीं होने देगा, चाहे उसे इसके लिए अपनी जान की बाजी ही क्यों न लगानी पड़े। अनन्या अब एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गई और वहां गिरे हुए पत्तों को इकट्ठा करके एक छोटी सी ढेरी बनाने लगी। शायद वह अपना खोया हुआ घर फिर से बनाने की कोशिश कर रही थी। अर्जुन ने पास के एक दुकानदार से कुछ खाना खरीदा और उसे एक अजनबी के हाथों अनन्या तक पहुंचाया, क्योंकि वह खुद उसके सामने जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। जब अनन्या ने वह खाना खाया तो अर्जुन को ऐसा लगा जैसे उसे स्वर्ग का सारा सुख मिल गया हो। उसकी भूख शांत होना ही अब उसका एकमात्र लक्ष्य था। जैसे जैसे दिन ढलता गया, अर्जुन को एहसास हुआ कि अनन्या के इस पागलपन की गहराई इतनी ज्यादा है कि शायद ही कोई दवा या प्यार उसे पूरी तरह ठीक कर पाए। लेकिन उसने हार नहीं मानने का फैसला किया और खुद को पूरी तरह से उसके प्रति समर्पित करने की शपथ ली, जिसे उसने सालों पहले ठुकरा दिया था। कर्मा का हिसाब बराबर करने का समय आ गया था और अर्जुन अब इसके लिए पूरी तरह तैयार था। चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो, वह अब एक नया इंसान बन रहा था। वाराणसी की इस शाम ने अर्जुन को वह ज्ञान दिया था जो उसे दुनिया की किसी भी बड़ी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में कभी नहीं मिल सकता था। उसने जीवन की नश्वरता और रिश्तों की गहराई को अनन्या के इन फटे हुए कपड़ों और बिखरे हुए बालों के माध्यम से समझा था, जो उसे हमेशा के लिए बदल देने वाला था। उसने आसमान की ओर देखा और गंगा मां से शक्ति मांगी कि वह अपनी इस प्रायश्चित की यात्रा को सफलतापूर्वक पूरा कर सके। उसका असली जीवन अब यहीं से शुरू होने वाला था। इस दुख की राख से सूरज धीरे धीरे गंगा की लहरों के पीछे छिप रहा था और आसमान में लालिमा छा गई थी। अर्जुन ने अपना सारा साहस बटोरकर अनन्या के करीब जाने का फैसला किया। जैसे जैसे वह उसके पास जा रहा था, उसकी धड़कनें तेज हो रही थीं और उसका गला सूख रहा था। उसने देखा कि अनन्या एक पुराने पत्थर पर बैठी अपनी तांबे की अंगूठी को बार बार चूम रही थी। वह अंगूठी अब काली पड़ चुकी थी, लेकिन अनन्या के लिए वह दुनिया का सबसे अनमोल गहना थी, जिसे उसने अपनी जान से भी ज्यादा संभाल कर रखा था। उसने धीरे से उसका नाम पुकारा, अनन्या, लेकिन उसकी आवाज में वह मजबूती नहीं थी। अनन्या ने अपना सिर उठाया और उसकी तरफ देखा, लेकिन उसकी आंखों में पहचान की एक भी किरण नहीं थी। उसकी आंखों में केवल एक गहरा खालीपन था जो अर्जुन की आत्मा को चीर रहा था। वह उसे एक अजनबी की तरह देख रही थी, जैसे वह कोई और हो। अर्जुन को एहसास हुआ कि उसने न केवल उसकी याददाश्त छीनी थी, बल्कि उसके दिल से अपनी पहचान भी पूरी तरह मिटा दी थी, जिसे कभी उसने खुद बनाया था। अनन्या ने पागलों की तरह हंसना शुरू कर दिया और हवा में हाथ हिलाते हुए कुछ बड़बड़ाने लगी। वह आने वाला है, मेरा अर्जुन मुंबई से आएगा और मुझे रेशमी साड़ी देगा, उसने अपनी फटी हुई साड़ी को देखते हुए कहा। उसके शब्दों में एक ऐसी मासूमियत और वफादारी थी जिसने अर्जुन के दिल पर हजारों खंजर चला दिए। वह उस इंसान का इंतजार कर रही थी जिसने उसे नर्क में धकेल दिया था। अर्जुन के लिए यह देखना असहनीय था कि वह अब भी उसकी यादों के सहारे अपनी टूटी हुई जिंदगी जी रही थी। वह फटे हुए कपड़ों में भी एक रानी की तरह उस तांबे की अंगूठी पर गर्व कर रही थी। उसने अर्जुन से कहा, क्या तुमने उसे देखा? वह बहुत बड़ा आदमी बन गया है। उसके पास बड़ी गाड़ियां हैं। अर्जुन के पास इन बातों का कोई जवाब नहीं था और वह केवल चुपचाप अपने आंसुओं को पी रहा था। उसे अपनी सफलता पर इतनी घृणा पहले कभी महसूस नहीं हुई थी जितनी आज इस पल में हो रही थी। अनन्या का यह अटूट विश्वास उसके लिए सबसे बड़ी सजा बन गया था, जिसे वह जीवन भर भुगतेगा। अर्जुन वहां से भागकर अपने पुराने घर की ओर गया, जहां उसकी मां विद्या आज भी रहती थीं। घर की दीवारें अब जर्जर हो चुकी थीं और वहां एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था जो उसकी बेवफाई की गवाही दे रहा था। जब उसने दरवाजे पर दस्तक दी तो विद्या ने दरवाजा खोला
और अपने बेटे को इस हाल में देखकर उनकी आंखों में क्रोध और दुख का मिला जुला भाव उभर आया। उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा, लेकिन उनकी चुप्पी अर्जुन के लिए किसी भारी पत्थर की मार से कम नहीं थी। तुम अब क्यों आए हो? अर्जुन विद्या ने कठोर स्वर में पूछा, लेकिन उनकी ममता उन्हें पूरी तरह से सख्त होने से रोक रही थी। अर्जुन उनकी चरणों में गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा, जैसे कोई छोटा बच्चा अपनी गलती पर माफी मांग रहा हो। उसने अपनी मां को अनन्या की हालत के बारे में बताया, जिसे वह घाट पर देख कर आया था। विद्या ने एक ठंडी आह भरी और उसे घर के अंदर ले गईं, जहां अनन्या की कुछ पुरानी यादें आज भी एक छोटे से कोने में सहेज कर रखी हुई थीं। विद्या ने बताया कि कैसे अनन्या ने अर्जुन के खिलाफ एक शब्द भी सुनने से इनकार कर दिया था, जब पूरा गांव उसे बुरा भला कह रहा था। वह कहती थी कि उसके अर्जुन को जरूर कोई मजबूरी रही होगी, वरना वह उसे कभी नहीं छोड़ता। उसने अपनी भूख और गरीबी को हंसते हुए सहा, लेकिन कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। यहां तक कि उसने दूसरों के घरों में बर्तन मांजकर अपना गुजारा किया, ताकि वह अर्जुन के परिवार की गरिमा को बनाए रख सके। यह सुनकर अर्जुन का सीना गर्व और दुख से फट गया। जब वह तलाक के कागज आए थे, तो उसने उन्हें अपने सीने से लगा लिया था, क्योंकि उस पर तुम्हारे हस्ताक्षर थे। विद्या ने रुंधे गले से कहा। वह उन कागजों को प्रेम पत्र समझकर पढ़ती थी, क्योंकि उसका दिमाग उस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाया था। उसने अपनी सुध बुध खो दी, लेकिन तुम्हारा नाम उसकी जुबान पर हमेशा के लिए अंकित हो गया। विद्या की बातें अर्जुन के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतर रही थीं। उसे समझ आ गया था कि उसने एक ऐसी देवी का अपमान किया था जो केवल प्रेम करना जानती थी। अर्जुन ने वह संदूक देखा जिसमें अनन्या ने उसकी पुरानी शर्ट और किताबें संभाल कर रखा शुखान ने प्रयोग की थी। उन चीजों पर जमी धूल अर्जुन की उस पुरानी पहचान की थी, जिसे उसने मुंबई की चकाचौंध में कहीं खो दिया था। वह हर एक चीज को छू रहा था और उसे अपनी मां की उन बातों की याद आ रही थी जो उन्होंने बचपन में सिखाई थीं। उसने महसूस किया कि वह कितना बड़ा अपराधी है, जिसने अपनी जड़ों को ही काट दिया था। अनन्या का त्याग इतना विशाल था कि उसके सामने उसकी सारी संपत्ति मिट्टी के समान लग रही थी। तभी अनन्या अचानक घर के दरवाजे पर आई। उसकी आंखों में वही पागलपन था, लेकिन उसने अर्जुन को देखकर एक अजीब सी शांति महसूस की। उसने उसे पहचाना नहीं, लेकिन वह उसके करीब आकर खड़ी हो गई और उसकी कमीज के कपड़े को छूने लगी। तुम बहुत अच्छे इंसान लगते हो। क्या तुम मेरे अर्जुन को जानते हो? उसने बड़ी मासूमियत से पूछा। अर्जुन की सिसकियां अब चीख में बदलने वाली थीं, लेकिन उसने खुद को बहुत मुश्किल से नियंत्रित किया। उसे लगा कि भगवान उसे उसकी कायरता का आईना दिखा रहे हैं, जो बहुत डरावना था। विद्या ने अनन्या को पास बुलाया और उसके बिखरे हुए बालों को सहलाया, जिससे अनन्या एक छोटी बच्ची की तरह उनकी गोद में दुबक गई। मां और बहू का यह रिश्ता अर्जुन की बेवफाई के बावजूद भी अटूट बना हुआ था। अर्जुन ने देखा कि अनन्या के हाथों पर काम करने के निशान थे, जो उसकी मेहनत और संघर्ष की कहानी बयां कर रहे थे। उसने कभी हार नहीं मानी थी, जब तक कि उसके दिमाग ने उसका साथ नहीं छोड़ दिया। अर्जुन को अपनी हर एक सांस बोझ लगने लगी थी, क्योंकि वह इस पवित्रता के लायक बिल्कुल नहीं था। रात के अंधेरे में अर्जुन घर के आंगन में बैठा रहा और आकाश के तारों को देखता रहा, जो उसे पुराने दिनों की याद दिला रहे थे। उसे याद आया कि कैसे वह और अनन्या इसी आंगन में बैठकर भविष्य की योजनाएं बनाते थे। वह हसीन सपने अब एक भयानक हकीकत में बदल चुके थे, जहां केवल दर्द और पछतावा ही शेष बचा था। कर्मा ने उसे ऐसी जगह लाकर खड़ा कर दिया था, जहां से न तो वह पीछे जा सकता था और न ही आगे बढ़ने का कोई रास्ता उसे दिखाई दे रहा था। वह बहुत अकेला था। मां ने उसे बताया कि गांव के कुछ लोग अनन्या को पागल खाने भेजने की बात कर रहे थे, लेकिन विद्या ने उसे अपनी आंखों के सामने रखने का फैसला किया। उन्होंने समाज के तानों को सहा, लेकिन अपनी बहू को घर से बेदखल नहीं होने दिया। अर्जुन को अपनी मां के प्रति एक नया सम्मान महसूस हुआ, जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी मानवता को जिंदा रखा था। उसने महसूस किया कि उसकी मां ही असली हीरो है और वह केवल एक कागजी नायक था, जो अपनी जिम्मेदारियों से डरकर भाग गया था। वह बहुत शर्मिंदा था। अनन्या नींद में भी अर्जुन का नाम बुदबुदा रही थी,
जैसे उसकी रूह अब भी उसी पुराने अर्जुन की तलाश में भटक रही हो, जो वाराणसी की गलियों में उसके साथ घूमता था। उसके चेहरे पर अब एक अजीब सा दर्द उभरा था, जिसे देखकर अर्जुन का कलेजा मुंह को आ रहा था। उसने कसम खाई कि वह अब उसे एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ेगा, चाहे उसे पूरी दुनिया से लड़ना पड़े। वह अनन्या के सम्मान और स्वास्थ्य को वापस लाने के लिए अपनी पूरी जान लगा देगा। यह उसके जीवन का नया संकल्प था। अर्जुन ने महसूस किया कि धन और प्रसिद्धि केवल बाहरी आवरण है। असली सुख तो अपनों के साथ और उनकी मुस्कुराहट में छिपा होता है। उसने अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण वर्षों को व्यर्थ के अहंकार में गंवा दिया था। अनन्या की इस हालत ने उसे जीवन का वह सबसे कठिन पाठ पढ़ाया था जो कोई भी किताब नहीं सिखा सकती थी। वह अब उस कर्मा के फल को स्वीकार करने के लिए पूरी तरह तैयार था और उसे सुधारने की दिशा में अपना पहला कदम उठाना चाहता था। उसे नई शक्ति महसूस हो रही थी। सुबह होने पर अर्जुन ने गंगा के घाट पर जाकर स्नान किया और अपने पापों के प्रायश्चित के लिए प्रार्थना की। उसने सूरज की पहली किरण को देखते हुए यह संकल्प लिया कि वह अपने अतीत की हर गलती को सुधारने का प्रयास करेगा। वह अब मुंबई का वास्तुकार नहीं था, बल्कि एक ऐसा बेटा और पति था जो अपने परिवार को फिर से जोड़ने की कोशिश कर रहा था। उसके चेहरे पर एक नई गंभीरता और दृढ़ संकल्प की चमक दिखाई दे रही थी, जो पहले कभी नहीं थी। उसने अपनी नई यात्रा शुरू कर दी थी। उसने घर लौटकर अपनी मां से कहा कि वह अनन्या को शहर के सबसे अच्छे डॉक्टर के पास ले जाना चाहता है। विद्या की आंखों में थोड़ी उम्मीद की किरण जागी, लेकिन वे जानती थीं कि घाव बहुत गहरे हैं। अनन्या को तैयार करना एक कठिन काम था, क्योंकि वह अजनबियों से डरती थी। अर्जुन ने धीरे धीरे उसे अपनी बातों में उलझाने की कोशिश की और उसे विश्वास दिलाया कि वह उसका दोस्त है। अनन्या ने उसे एक डरी हुई नजर से देखा और फिर धीरे से अपना हाथ उसके हाथ में दे दिया। यह एक शुरुआत थी। अर्जुन को उस पल ऐसा महसूस हुआ जैसे उसे दुनिया की सारी दौलत मिल गई हो जब अनन्या का हाथ उसके हाथ में आया। हालांकि वह हाथ अब खुरदरा और कांप रहा था, लेकिन उसमें वही पुरानी गर्माहट थी जिसे अर्जुन ने सालों पहले ठुकरा दिया था। उसने उसे अपनी कार में बिठाया, जो गांव वालों के लिए कौतूहल का विषय बन गई थी। लोग खिड़कियों से झांक रहे थे और तरह तरह की बातें कर रहे थे, लेकिन अर्जुन ने किसी की तरफ ध्यान नहीं दिया। उसका पूरा ध्यान केवल उस महिला पर था जिसे वह अब संवारना चाहता था। जब वे अस्पताल पहुंचे तो डॉक्टर ने अनन्या की स्थिति को बहुत गंभीर बताया और कहा कि इसे ठीक होने में बहुत लंबा समय लग सकता है। अर्जुन ने डॉक्टर से कहा कि वह किसी भी कीमत पर उसे ठीक देखना चाहता है और इसके लिए वह सब कुछ करने को तैयार है। उसने अस्पताल में अनन्या के साथ समय बिताया और उसे पुरानी कहानियां सुनाई, इस उम्मीद में कि शायद उसकी याददाश्त वापस आ जाए। वह घंटों उसके सिरहाने बैठा रहता और उसकी आंखों में झांकने की कोशिश करता जहां कभी उसका प्यार बसता था। इस दौरान अर्जुन ने महसूस किया कि अनन्या के मौन में भी एक गहरी शिकायत छिपी हुई थी, जिसे वह शब्दों में व्यक्त नहीं कर पा रही थी। वह कभी कभी खिड़की के बाहर उड़ते पक्षियों को देखती और उदास हो जाती, जैसे उसे अपनी कैद का एहसास हो रहा हो। अर्जुन ने उसे भरोसा दिलाया कि वह अब कभी अकेला महसूस नहीं करेगी। कर्मा का चक्र अब सहानुभूति और देखभाल की दिशा में मुड़ रहा था। उसे एहसास हुआ कि प्यार ही वह एकमात्र औषधि है जो किसी भी मानसिक घाव को भरने की ताकत रखती है। शाम को जब वह अनन्या को लेकर घर वापस आया तो उसने देखा कि उसकी मां मंदिर में दिया जला रही थी। पूरा घर अब एक नई ऊर्जा से भरा हुआ महसूस हो रहा था, जैसे खोई हुई खुशियां वापस लौट रही हों। अर्जुन ने अनन्या के लिए फल और मेवे खरीदे और उसे अपने हाथों से खिलाने की कोशिश की। अनन्या ने पहली बार उसकी ओर देखकर एक हल्की सी मुस्कुराहट दी, जो अर्जुन के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं थी। उसने महसूस किया कि उसकी तपस्या अब रंग ला रही है और रास्ता खुल रहा है। उस रात अर्जुन ने अपनी डायरी में लिखा कि कैसे एक इंसान की गलती पूरी दुनिया को बदल सकती है और कैसे एक छोटा सा प्रयास उसे फिर से ठीक कर सकता है। वह जानता था कि आगे का रास्ता बहुत कठिन है,
और समाज अब भी उसे माफ नहीं करेगा। लेकिन उसे अब किसी की परवाह नहीं थी। वह केवल अनन्या की नजरों में अपनी पहचान वापस पाना चाहता था और उसके सम्मान को फिर से स्थापित करना चाहता था। कर्मा ने उसे तोड़ दिया था, लेकिन अब वह उसे फिर से गढ़ रहा था। अर्जुन ने मुंबई की अपनी सारी चमक धमक वाली जिंदगी को हमेशा के लिए पीछे छोड़ने का कठिन और साहसिक निर्णय ले लिया। उसने अपना आलीशान फ्लैट, महंगी गाड़ियां और सारा व्यावसायिक साम्राज्य बेच दिया ताकि वह वाराणसी में एक छोटा सा आश्रम और चिकित्सा केंद्र खोल सके। अब उसके लिए पैसा केवल एक साधन था, साध्य नहीं। उसने अपनी सारी सुख सुविधाओं का त्याग कर दिया क्योंकि उसे अब एहसास हो गया था कि सच्ची शांति और संतोष केवल सेवा और निस्वार्थ प्रायश्चित में ही छिपा है। उसने अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए इस कठिन मार्ग को चुना। हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ अर्जुन अनन्या को लेकर गंगा के पावन तट पर जाता था। वह उसे बहुत ही कोमल तरीके से नहलाता और उसके उलझे हुए बालों को बड़े प्यार से सुलझाता था। अनन्या अब उससे पहले की तरह डरती नहीं थी, बल्कि उसकी उपस्थिति में एक अनजानी सी सुरक्षा और सुकून महसूस करने लगी थी। अर्जुन उसे पुराने गीतों और धार्मिक कहानियों के माध्यम से धीरे धीरे वास्तविकता से जोड़ने की कोशिश करता था। उसके व्यवहार में अब एक ऐसी गंभीरता और ठहराव आ गया था जो उसके अहंकारी रूप से बिल्कुल अलग था। समय बीतने के साथ अनन्या की आंखों में वह भयानक खौफ धीरे धीरे कम होने लगा और उसकी जगह एक शांत उदासी ने ले ली। डॉक्टर उसकी प्रगति से हैरान थे, लेकिन अर्जुन जानता था कि यह दवाओं का नहीं बल्कि निरंतर प्रेम और समर्पण का चमत्कार था। वह अनन्या के साथ घंटों घाट की सीढ़ियों पर बैठता और उसे गंगा की पवित्र लहरों को देखना सिखाता था। उसने अनन्या को फिर से बोलना सिखाने के लिए अथक प्रयास किए, जैसे कोई पिता अपनी छोटी बच्ची को पहला शब्द बोलना सिखाता है। यह प्रक्रिया बहुत लंबी थी। एक शाम जब आरती की घंटियां गूंज रही थीं, अनन्या ने अचानक अर्जुन की ओर देखा और बहुत धीमी आवाज में उसका नाम पुकारा। वह स्वर इतना कमजोर था कि अर्जुन को लगा जैसे उसने कोई सपना देखा हो। लेकिन जब अनन्या ने दोबारा अर्जुन कहा, तो उसके सब्र का बांध टूट गया। उसने महसूस किया कि वर्षों का वह जमा हुआ पत्थर अब पिघलने लगा है और उसकी प्रार्थनाएं स्वीकार कर ली गई हैं। वह फूट फूट कर रोने लगा, लेकिन इस बार ये आंसू दुख के नहीं बल्कि गहरी राहत और खुशी के थे। अर्जुन ने महसूस किया कि कर्मा का सिद्धांत केवल सजा देने के लिए नहीं होता, बल्कि वह इंसान को अपनी गलतियों से सीखने और खुद को बेहतर बनाने का मौका भी देता है। उसने महसूस किया कि उसने जो कुछ भी मुंबई में खोया था, वह उसे इस पवित्र शहर की धूल में फिर से मिल गया है। उसकी माँ विद्या भी यह सब देखकर बहुत खुश थीं और उन्हें विश्वास हो गया था कि उनका बेटा अब सही रास्ते पर आ गया है। घर का वातावरण अब धीरे धीरे आशा और प्रेम की नई सुगंध से पूरी तरह महकने लगा था। वाराणसी के लोग जो पहले अनन्या का मजाक उड़ाते थे, अब अर्जुन के इस परिवर्तन को देखकर दंग थे। उन्होंने देखा कि कैसे एक सफल वास्तुकार अब एक सेवादार बन गया है जो समाज के उपेक्षित लोगों की मदद कर रहा है। अर्जुन ने उस बरगद के पेड़ के नीचे एक छोटी सी पाठशाला शुरू की, जहां वह गरीब बच्चों को पढ़ाता था। अनन्या भी कभी कभी वहां आकर बच्चों को फूल और मिठाइयां बांटती थी। उसका मन अब पहले से बहुत अधिक स्थिर और शांत था, जिससे उसके चेहरे पर एक नई चमक आई थी। एक दिन संजय मुंबई से अर्जुन से मिलने आया और उसने जो बदलाव देखा, उसे देखकर वह निशब्द रह गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि यह वही अर्जुन है जो कभी केवल मुनाफे और प्रसिद्धि की बातें करता था। संजय ने कहा कि अर्जुन ने वह महानता हासिल कर ली है जो कोई भी बड़ी इमारत नहीं दे सकती। अर्जुन ने बस मुस्कुराकर गंगा की ओर इशारा किया और कहा कि असली वास्तुकार तो ऊपर वाला है जो इंसानों के टूटे हुए दिलों को फिर से जोड़कर सुंदर घर बनाने की शक्ति रखता है। अनन्या की याददाश्त पूरी तरह वापस नहीं आई थी, लेकिन वह अर्जुन को अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में पहचानने लगी थी। वह अब अक्सर अर्जुन के साथ मंदिर जाती थी और वहां बैठकर भजन सुनती थी। उन दोनों का रिश्ता अब पुराने घावों से ऊपर उठकर एक नई आध्यात्मिक ऊंचाई पर पहुंच गया था।
अर्जुन ने तय किया था कि वह अपनी बाकी की जिंदगी अनन्या की सेवा में ही समर्पित कर देगा। उसने अपने अतीत के उस काले अध्याय को अब पूरी तरह बंद कर दिया था और नया जीवन शुरू किया। घाटों पर जलते हुए दियों की रोशनी में अर्जुन अक्सर अपनी पुरानी डायरी निकालता और उसमें अपने अनुभव लिखता था। उसने लिखा कि सफलता की ऊंचाई का कोई मोल नहीं है यदि वह किसी के आंसुओं की नींव पर खड़ी की गई हो। वह चाहता था कि आने वाली पीढ़ियां उसके एक सारकर नहीं है। जीवन से यह सबक सीखें कि रिश्ते और भावनाएं ही वास्तव में सबसे बड़ी संपत्ति हैं। उसकी यह कहानी अब वाराणसी की गलियों में एक लोककथा की तरह सुनी जाने लगी थी। लोग उसे अब त्यागी अर्जुन के नाम से जानने और पुकारने लगे थे। एक रात जब बहुत तेज बारिश हो रही थी, अनन्या अर्जुन के कमरे में आई और उसे अपना वह पुराना तांबे का छल्ला दिया। उसने कहा कि इसे अब उसे संभाल कर रखना चाहिए, क्योंकि यह उनकी पहली मुलाकात की निशानी है। अर्जुन के लिए वह छल्ला दुनिया के किसी भी हीरे से ज्यादा कीमती। अनन्या का विश्वास और क्षमा छिपी थी। उस रात अर्जुन को पहली बार गहरी और सुकून भरी नींद आई। उसे लगा कि उसके पापों का बोझ अब काफी हद तक कम हो गया है और उसे मुक्ति मिली। जैसे जैसे साल बीतते गए, अर्जुन का आश्रम एक बड़ा केंद्र बन गया, जहां बेसहारा महिलाओं को आश्रय और सम्मान मिलता था। उसने अनन्या के नाम पर एक अस्पताल भी बनवाया, जहां मानसिक रूप से बीमार लोगों का मुफ्त इलाज किया जाता था। अनन्या खुद भी वहां के बागान में फूल उगाती थी और मरीजों के साथ समय बिताती थी। उसकी उपस्थिति मात्र से ही कई लोगों को सांत्वना मिलती थी। वह अब एक पीड़ित महिला नहीं थी, बल्कि करुणा और सहनशीलता की एक जीवंत मिसाल बन चुकी थी, जिसे सब मानते थे। अर्जुन की मां विद्या का जब स्वर्गवास हुआ, तो उन्होंने शांति से अपनी आंखें मूंदी, क्योंकि उन्हें पता था कि उनका बेटा अब अकेला नहीं है। अर्जुन ने अपनी मां की अंतिम इच्छा पूरी की और उनकी अस्थियों को गंगा में प्रवाहित करते हुए संकल्प लिया कि वह सेवा का यह कार्य कभी नहीं रोकेगा। अनन्या ने इस दुख की घड़ी में अर्जुन का साथ वैसे ही दिया जैसे उसने सालों पहले दिया था। उनके बीच का प्रेम अब शारीरिक आकर्षण से कहीं आगे बढ़कर एक रूहानी जुड़ाव बन चुका था, जो अमर था। बनारस की गलियों में सुबह की अजान और मंदिर की घंटियां अब अर्जुन के लिए संगीत की तरह थीं। वह अब बाहरी दुनिया की आपाधापी से पूरी तरह मुक्त था और उसे अपनी नई पहचान पर गर्व था। उसने समझा कि ईश्वर किसी खास जगह पर नहीं, बल्कि पीड़ित मानवता की सेवा में बसता है। उसका अहंकार अब पूरी तरह राख हो चुका था और उसकी जगह विनम्रता ने ले ली थी। वह हर उस इंसान की मदद करता था जो जीवन की राह में भटक गया था, जैसे वह खुद कभी भटक गया था। अनन्या के मानसिक स्वास्थ्य में अब काफी सुधार था। हालांकि वह कभी कभी खोई खोई रहती थी, लेकिन अब उसमें वह पागलपन नहीं था। वह अर्जुन के साथ शाम को गंगा आरती में शामिल होती थी और बड़े प्रेम से प्रार्थना करती थी। अर्जुन ने महसूस किया कि उसकी सबसे बड़ी सफलता अनन्या की आंखों में फिर से चमक वापस लाना था। उस चमक के सामने उसकी मुंबई की सारी उपलब्धियां फीकी थीं। उसने जीवन के असली सत्य को पा लिया था, जो केवल त्याग और प्रेम के मार्ग से ही मिलता है। अंतिम दिनों में अर्जुन घाट की सबसे ऊपरी सीढ़ी पर बैठकर डूबते हुए सूरज को देखता था और अपनी जिंदगी के सफर को याद करता था। उसने अपनी आंखों में कोई पछतावा नहीं रखा था, क्योंकि उसने अपनी गलतियों का पूरा प्रायश्चित कर लिया था। उसे एहसास हुआ कि मृत्यु केवल शरीर का अंत है, लेकिन अच्छे कर्मों की सुगंध हमेशा के लिए इस संसार में बनी रहती है। कर्मा का चक्र अब पूरी तरह से संतुलित हो चुका था और उसे एक दिव्य शांति का अनुभव हो रहा था जो अतुलनीय था। अनन्या ने अर्जुन के हाथ पर अपना सिर रखा और धीरे से कहा कि वे अगले जन्म में भी साथ रहेंगे। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन ये आंसू अब पूरी तरह से पवित्र थे। उसने गंगा मां को धन्यवाद दिया, जिसने उसे गिरने के बाद फिर से खड़ा होने की शक्ति दी। उन दोनों की छाया गंगा के किनारे लंबी होती जा रही थी, जैसे वे अनंत काल में विलीन हो रहे हों। यह एक ऐसी प्रेम कहानी थी जिसने विनाश से शुरू होकर निर्माण और आत्म साक्षात्कार पर अपना अंत पाया था। वहां के पुजारी अक्सर पर्यटकों को अर्जुन और अनन्या की कहानी सुनाते थे,
ताकि लोग जान सकें कि सच्चा प्यार क्या होता है। उनकी कहानी ने कई टूटते हुए परिवारों को फिर से जुड़ने की प्रेरणा दी और लोगों को कर्मा के प्रति जागरूक किया। अर्जुन अब एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक विचार बन गया था, जो माफी और बदलाव की शक्ति का प्रतीक था। वाराणसी की हवाओं में अब भी उनके नाम की गूंज सुनाई देती थी, जो प्रेम और करुणा का एक अमर संदेश देती थी। अर्जुन ने महसूस किया कि उसने अपनी जिंदगी के 7 फेरों को अब जाकर वास्तव में पूरा किया है, जहां उसने हर सुख दुख में अनन्या का साथ देने का वचन निभाया। उनकी यह यात्रा बहुत ही कठिन और दर्दनाक थी, लेकिन इसका अंत बहुत ही सुंदर और सार्थक था। उसने अपनी आखिरी सांस तक अनन्या का हाथ थामे रखा और उसे कभी अकेला नहीं होने दिया। यह उसके जीवन का सबसे बड़ा धर्म था, जिसे उसने पूरी ईमानदारी के साथ निभाया। उसकी आत्मा अब पूरी तरह से शांत और तृप्त महसूस कर रही थी। गंगा की लहरें हमेशा की तरह बहती रहीं, अपने साथ कई कहानियां और यादें लेकर। अर्जुन और अनन्या की कहानी भी उन लहरों में समा गई, लेकिन उसका प्रभाव कभी कम नहीं हुआ। वे दोनों अब केवल यादों में नहीं, बल्कि उन लोगों के दिलों में जीवित थे जिनकी उन्होंने मदद की थी। यह एक ऐसी विदाई थी जिसमें कोई दुख नहीं था, बल्कि एक नई शुरुआत का एहसास था। कर्मा ने अपना न्याय किया था और अंत में प्रेम की ही जीत हुई थी, जो शाश्वत सत्य है। सूरज पूरी तरह से डूब चुका था और चारों ओर दियों की झिलमिलाहट थी। अर्जुन और अनन्या की जोड़ी उस अलौकिक प्रकाश में जैसे एक हो गई थी। उनकी यह कहानी उन सभी के लिए एक मार्गदर्शक बनी, जो सफलता की अंधी दौड़ में अपनों को भूल जाते हैं। वाराणसी की उस पवित्र मिट्टी ने उनके प्रेम को अपने अंदर समेट लिया था और उन्हें अमर बना दिया था। अब वहां केवल सन्नाटा नहीं, बल्कि एक दिव्य शांति व्याप्त थी, जो सबके मन को शांत कर रही थी।